माई ऑब्सेस्ड सुपरस्टार लवर एपिसोड 61। 61 दिल बाप बेटी की मुलाकात। अन्य हुआ प्रियु से इम्प्रेस। अब तक आज विवेक और कृति की रिसेप्शन पार्टी थी। पूरा पैलेस दुल्हन की तरह सजाया हुआ था। सभी लोग तैयार थे, पार्टी बस शुरू ही होने वाली थी। आरिका ने आज ब्लू कलर का सिंपल सा गाउन पहना था जो ज्यादा रिवीलिंग नहीं था। वही आरिका ने प्रियु को भी अपने जैसा सेम छोटा सा फ्रॉक पहनाया था और अभी वो अपने मामा के साथ नीचे घूम रही थी। वही आरिका कृति को तैयार होने में उसकी मदद कर रही थी। अब आगे कुछ देर बाद सभी लोग तैयार होकर नीचे हॉल में आ जाते हैं जहां पार्टी होने वाली थी। इस पार्टी में मुंबई के बड़े बड़े बिजनेसमैन्स को बुलाया गया था जिसकी चर्चा पूरे मुंबई न्यूज़ चैनल्स की हेडलाइन बनी हुई थी। आरिका प्रियु को बेबी सिटर के अंदर लेटा कर नीचे आ जी थी। प्रियु इस वक्त बहुत छोटी थी, वो ज्यादा देर तक बैठ नहीं सकती थी। आगे वो ऐसा करने की कोशिश भी करती तो खुद ब खुद लुढ़क कर गिर जाती। इसीलिए आज आरिका प्रियु को बेबी सिटर के अंदर लेटा रखा था। प्रियु के केयर करने के लिए आरिका ने आज आशी और राशि को भी बुलाया था, क्योंकि उसे पिटी था कि वो प्रियु की तरफ उतना ध्यान नहीं दे पाएगी। प्रियु को आशी और राशि के पास छोड़कर आरिका बिजनेस पार्टनर से मिलने लगती है। आरिका एक बिजनेस पार्टनर के साथ बातें कर रही थी, तभी कोई पीछे से आकर उसकी के आंखों पर अपना हाथ रखकर उसको आंखें बंद कर देता है। को महसूस होते ही एक पल के लिए आरिका डर जाती है और अगले ही पल आरिका खुश होकर कहती है, मयंक आप। दूसरी तरफ से मयंक मुस्कुराते हुए आरिका के आंखों आड़ से हाथ हटाकर कहता है, यू शैतान की दादी अम्मा पहचान लिया मुझे। आरिका बिजनेस पार्टनर को एक्सक्यूज मी कहकर पीछे पलटकर झट से मयंक के गले लगकर कहती है, आपको नहीं पहचानूंगी तो क्या आपकी अम्मा को पहचानूंगी। इतनी देर से क्यों आए, आप तो शादी के दिन आने वाले थे। फिर कहकर आरिका गुस्से में मयंक को घूरने लगती है। मयंक अपने दांत दिखाते हुए कहता है, बस करो, अभी डांटने का कार्यक्रम पोस्टपोन करते हैं, पहले बताओ मेरी राजकुमारी कहाँ है। आरिका मुस्कुराते हुए कहती है, वो देखो उधर आशी और राशि के पास है। मयंक आरिका के नाक खींचकर कहता है, मैं अपनी राजकुमारी से मिलकर आता हूँ, उसके बाद तुझे निपटता हूँ कहकर मयंक हंसते हुए प्रियु के पास चला जाता है। इधर पैलेस के बाहर 10 से 12 महंगी गाड़ियां आकर रुकी। उन गाड़ियों के बीचों बीच सफेद रंग की महंगी चमचमाती ऑडी कार खड़ी थी, जिससे ठीक सामने ब्लैक रंग का पंख खोले ब्लैक ड्रैगन लगा हुआ था जो दिखने में बहुत खतरनाक लग रहा था। प्लेस के सामने खड़े रिपोर्टर्स कार के तरफ अपना कैमरा पॉइंट कर देते हैं। बॉडीगार्ड भागते हुए व्हाइट ऑडी के पास आकर पीछे का दरवाजा खोलता है। कार के अंदर से अन्य व्हाइट कलर का 5 पीस सूट पहने रॉब के साथ कार से बाहर आता है। हाथों में ब्लैक कलर की महंगी वॉच, आंखों में ब्लैक शेड्स, जेल से सेट बाल, पैरों में ब्लैक लेदर शूज, होतियार घमंड भर मुस्कान के साथ अन्यक का लुक बिल्कुल कातिलाना था। फीमेल मीडिया रिपोर्टर्स अन्यक को देखकर आहें भर रही थी। अब उसे देखकर अपने अपने ड्रेस को खींच-तान कर छोटा करने में लगी हुई थी ताकि अन्यक उनको देखकर उनके तरफ अट्रैक्ट हो, लेकिन अन्यक तो बस अपनी प्यारी गिलहरी जैसी बीवी को ही देखना चाहता था। मीडिया के लोग जैसे ही अन्यक के आज जाने को होते हैं वैसे ही अन्यक के गार्ड्स उसे पूरी तरह से कवर कर लेते हैं। अन्यक के साथ रुस्तम और डैनियल भी आए थे जो बिल्कुल उसके ही चल रहे थे। अन्यक सबको इग्नोर करके सीधे पैलेस के अंदर चला जाता है। इधर अंदर आरिका जाते हुए मालिनी के साथ बात कर रही थी, तभी उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है, जो महसूस करके आरिका तुरंत पलट जाती है। आरिका के पलटते ही वो सीधा वेटर से टकरा जाती है और फिर क्या था, पूरा जूस आरिका के ड्रेस के ऊपर। वेटर जल्दी आरिका के आगे गिड़गिड़ाते हुए माफी मांगने लगता है। वो इस वक्त काफी ज्यादा डरा हुआ था, जो महसूस होते ही आरिका मुस्कुराते हुए कहती है, इट्स ओके, आपकी गलती नहीं थी, तो आप प्लीज डरिए मत कहकर आरिका ऊपर अपने कमरे के तरफ चली जाती है चेंज करने के लिए। इधर अन्यक अपने खतरनाक ऑरा के साथ चल के हॉल में आता है। उसे देखकर विवेक, आदर्श और हेनरी के चेहरे पर गुस्सा झलकने लगता है। आदर्श गुस्से में अपने टैंक पीसते हुए कहता है, ये आदमी सच में बहुत चालू चीज है भाई। पार्टी में आने के लिए कितना बड़ा गेम प्लान किया इसने, सच में इसे तो ऑस्कर अवार्ड मिलना चाहिए एक्टिंग में।
विवेक आदर्श को गुस्से में घूरते हुए कहता है, तू जाकर अपने दिमाग का इलाज करा। ये पहले से ही एक सक्सेसफुल एक्टर है और इसे पहले ही वो अवार्ड और उससे ज़्यादा अवार्ड मिल चुका है। अन्य डेविल स्माइल करते हुए विवेक के पास आकर कहता है, तो शादी बहुत बहुत मुबारक हो साले साहब। विवेक गुस्से में अन्य घूरते हुए कहता है, अब क्या चाहते हो तुम? अन्य जो कुछ किया था उससे तुम्हारा में नहीं भरा। जो अभी भी मेरे बहन को तकलीफ देने आ गया हो उसने मुझे सब कुछ बता दिया था। अन्य तिरछा मुस्कुराते हुए कहता है, जो जख्म दिए ही उन पर मरहम लगाने का इरादा है। एक हफ्ता खुशी से अपनी लाडली बहना के साथ रह लो, क्योंकि उसके बाद मैं उसे हमेशा हमेशा के लिए अपनी जान को अपने साथ ले जाऊंगा। और इस बार बदले के लिए नहीं, प्यार के लिए। तो बेहतर होगा कि तुम बीच में ना आओ। विवेक अन्य को घूरते हुए कुछ कहने को होता है, तभी वह कृति आ जाती है। अन्य को देखकर कृति का दिमाग गर्म हो जाता है। कृति अन्य को घूरते हुए विवेक से कहती है, तुम्हारा दिमाग न सच में खराब है। तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा पड़ा है। विवेक अजीब नजरों से कृति के घूरते हुए कहता है, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? कृति अन्य को तिरछी नजरों से घूरते हुए कहता है, तुम यहाँ फालतू लोगों से बातें क्यों कर रहे हो? चलो मैं तुम्हें किसी से मिलवाती हूँ। कहकर कृति लगभग खींचते हुए विवेक को लेकर एक कोने में जाती है। कृति विवेक को घूरते हुए कहती है, बागाड़ बिल्ले हो तुम, एक नोके साथ में बददिमाग भी हो। क्या जरूरत थी उनको बुलाने की? विवेक मुस्कुराते हुए कहता है, वाइफी मैंने उसे जानकर नहीं बुलाया है। उसने ऐसी तगड़ी प्लानिंग की कि मुझे भी उसे बुलाना ही पड़ा। विवेक की बात सुनकर कृति का मुंह बन जाता है। वही विवेक झुककर उसके माथे आर किस करके उसके कान के पास झुककर कहता है, जान यू आर लुक सो हॉट एंड सेक्सी। कृति गुस्से में विवेक को घूरते हुए कहती है, बेशर्मी की भी हद होती है बागर बिल्ले। कहकर कृति अपना गाउन उठाकर चली जाती है। इधर अन्य बिना किसी भाव पूरे हॉल में आरिका को ढूंढने लगता है, पर उसे आरिका कहीं नहीं दिखती। तभी उसे एहसास होता है कि उसकी उंगली को किसी छोटे से साथ ने पकड़ा हुआ है। अन्य अपना सर झुकाकर देखता है तो बेबी सिटर के अंदर बैठी प्रियु ने कसके उसकी उंगली पकड़ी हुई थी। अन्य जब प्रियु को देखता है तो बस देखता ही रह जाता है, क्योंकि प्रियु देख ही इतनी प्यारी रही थी। उसकी नीली नीली आंखें बिल्कुल अन्य की तरह थी, जिसे देखकर अन्य के होठों पर मुस्कान बिखर जाती है। अन्य झुककर प्रियु के चबी चीक्स पर किस करके कहता है, क्यूट लिटिल स्क्वारल, आप बिल्कुल उसकी तरह हो प्यारी सी। कहकर अन्य मुस्कुराने लगता है। अन्य की बात सुनकर प्रियु जोर खिलखिलाकर हंसते हुए अपने हाथ पैर मारने लगती है। प्रियु हंसते हुए अपनी छोटी छोटी बाहें फैलाकर अन्य को अपनी टिमटिमाती आंखों से देखने लगती है, जैसे कह रहा हो, गोदी में आना ही लिटिल स्क्वारल को। अन्य मुस्कुराकर प्रियु को अपने गोद में लेकर उसके गाल पर किस करके कहता है, लिटिल स्क्वारल आपकी मम्मा कहाँ है? अन्य के इतना कहते ही प्रियु अपनी छोटे हाथ से सीढ़ी की तरफ इशारा करती है, जो देखकर अन्य खुश होकर प्रियु के गालों पर किस करके कहता है, आप तो बहुत समझदार हो बेबी, आप तो सारी बातें समझती हो। इस बार अन्य की बैद प्रियु को चुभ जाती है। प्रियु अपने हाथों का पॉट बनाकर रोने सी सूरत बनाते हुए अन्य की बैद की तरफ इशारा करती है, जो देखकर अन्य जोर जोर से हंसने लगता है। माई ऑब्सेस्ड सुपरस्टार लवर एपिसोड 62 62 बिल आरिका मयंक का डांस। अन्य हुआ गुस्से से बेहाल। अब तक तभी उसे एहसास होता है कि उसके उंगली को किसी छोटे से साथ ने पकड़ा हुआ है। अन्य अपना सर झुकाकर देखता है तो बेबी सिटर के अंदर बैठी प्रियु ने कसके उसकी उंगली पकड़ी हुई थी। अन्य जब प्रियु को देखता है तो बस देखता ही रह जाता है, क्योंकि प्रियु देख ही इतनी प्यारी रही थी। उसकी नीली नीली आंखें बिल्कुल अन्य की तरह थी, जिसे देखकर अन्य के होठों पर मुस्कान बिखर जाती है। अन्य झुककर प्रियु के चबी चीक्स पर किस करके कहता है, क्यूट लिटिल स्क्वारल, आप बिल्कुल उसकी तरह हो प्यारी सी। कहकर अन्य मुस्कुराने लगता है। अन्य की बात सुनकर प्रियु जोर खिलखिलाकर हंसते हुए अपने हाथ पैर मारने लगती है। प्रियु हंसते हुए अपनी छोटी छोटी बाहें फैलाकर अन्य को अपनी टिमटिमाती आंखों से देखने लगती है, जैसे कह रहा हो, गोदी में आना ही लिटिल स्क्वारल को। अन्य मुस्कुराकर प्रियु को अपने गोद में लेकर उसके गाल पर किस करके कहता है, लिटिल स्क्वारल आपकी मम्मा कहाँ है?
अन्यक के इतना कहते ही प्रियु अपनी छोटे हाथ से सीढ़ी की तरफ इशारा करती है, जो देखकर अन्यक खुश होकर प्रियु के गालों पर किस करके कहता है, आप तो बहुत समझदार हो बेबी, आप तो सारी बातें समझती हो। इस बार अन्यक की बैद प्रियु को चुभ जाती है। प्रियु अपने हाथों का पॉट बनाकर रोने सी सूरत बनाते हुए अन्यक की बैद की तरफ इशारा करती है, जो देखकर अन्यक जोर जोर से हंसने लगता है। अब आगे अन्यक को हंसते देखकर प्रियु भी खिलखिलाकर हंसने लगती है। प्रियु हंसते वक्त बहुत प्यारी लग रही थी, जो देखकर अन्यक को अपने दिल में अलग सा ही सुकून महसूस हो रहा था। वहीं इधर आरिका साउथ इंडियन लहंगा पहनकर सीढ़ियों से नीचे आने लगती है। उसके अपने लंबे बालों को खुला छोड़ दिया था, कानों में बड़े बड़े झुमके, माथे पर बड़ी सी बिंदिया। आज आरिका बहुत सुंदर दिख रही थी। तभी अन्यक की नज़र उस पर पड़ती है। आरिका को देखकर एक बार फिर अन्यक को उससे बेइंतहा प्यार होने लगता है। इस वक्त अन्यक ने प्रियु को अपने गोद में लिया हुआ था। आरिका को देखकर अन्यक उसको देखने में कहीं खो सा जाता है। उसके कानों में बैकग्राउंड बजाता है, तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने जाना, जो होश था वो तो गया। और अगले ही पल अन्यक की आंखें कठोर हो जाती हैं, क्योंकि आरिका को देखकर मयंक उसके पास भाग कर जाता है और उसका हाथ पकड़कर उसे सीढ़ियों से नीचे आने में मदद करता है। वही आरिका हंस हंस कर मयंक के साथ बातें करते हुए नीचे आ रही थी। उसकी नजरों तो अन्यक पर पड़ती ही नहीं। वही विवेक की नज़र अन्यक के गोद में हंस प्रियु पर थी। विवेक अपनी आंखें छोटी करके आशी और राशि को घूरते हुए कहता है, इस पूरे पार्टी में लिटिल प्रिंसेस को जिससे दूर रखना था, आखिर लिटिल प्रिंसेस उसी के पास ही चली गई। ओ गॉड, मतलब लिटिल प्रिंसेस ने अपने डैड को पहचान लिया। वैसे लिटिल प्रिंसेस है बड़ी चंट और चालक, बिल्कुल अपने बाप पर गई है। उसे यूं अकेले में बड़बड़ाते हुए देखकर कृति उसके बाजू पर चिमटी काट कर कहती है, पागल वागल हो गए हो क्या बागड़ बिल्ले, अकेले में क्या बकबक कर रहे हो। विवेक डेविल स्माइल करते हुए कृति के कमर में हाथ डालकर उसे अपने करीब करते हुए उसके कान में अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए कहता है, तुमसे प्यार किया तो पागल ही हुआ ना, जो ऐसी बकबक और पागल लड़की पर अपना दिल हार गया। विवेक की बात सुनकर कृति अविश्वास से विवेक को देखने लगती जाए और अगले ही हंसते हुए कहती है, मजनू की औलाद, कहकर कृति विवेक के सीने पर मारती है। कृति के हाथ अपने सीने आर महसूस होते ही विवेक का दिल जोरों से धड़कने लगता है। विवेक बड़े ही प्यार से कृति को देखने लगता है। इधर आरिका मयंक के साथ नीचे आकर सबसे मिलने लगती है। तभी उसकी नज़र अन्यक और उसके गोद में मस्ती कर रही प्रियु पर जाती है, जो देखकर आरिका का दिल मुंह को आ जाता है। आरिका अपना फोन निकालकर रुस्तम को मैसेज करती है, जो पढ़कर रुस्तम आरिका की तरफ देखकर धीरे से हाँ में अपना सर हिला देता है। उसे देखकर आरिका भी हाँ में अपना सर हिला देती है। इधर अन्यक प्रियु को बेबी सिटर के अंदर बिठाते हुए कहता है, लिटिल स्क्वारल आप यहाँ आराम से बैठो, मैं आपकी आंटी से मिलकर आता हूँ, कहकर अन्यक प्यार से प्रियु के गाल पर किस करके चला जाता है। इधर आरिका खड़े होकर अपने बिजनेस पार्टनर के साथ बातें कर रही थी। तभी अन्यक पीछे से आकर झुककर उसके कान में फूंक मार के अपनी गर्म सांस छोड़ते हुए कहता, यू लुकिंग सो ब्यूटीफुल वाइफी। अन्यक को अपने इतने करीब महसूस करके आरिका का दिल जोरों से धड़कने लगता है। आरिका अपने धड़कते दिल को संभालते हुए गुस्से में पीछे पलट जाती है, जिससे आरिका सीधे अन्यक के सीने से टकरा जाती है। आरिका खुद को संभाल कर अन्यक से थोड़ी दूरी बनाकर खड़े होते हुए कहती है, कौन वाइफी, यहाँ किसी को वाइफी नहीं है, समझे आप? तो बेहतर होगा भैयू के रिसेप्शन पार्टी में कोई गड़बड़ मत करिएगा, वरना आपके लिए अच्छा नहीं होगा, कहकर आरिका अपने बाल झटक कर चली जाती है। आरिका के बाल झटकते ही उसके बाल अन्यक के चेहरे को छू जाते हैं, जिससे सुकून से अन्यक की आंखें अपने आप बंद हो जाती है। वो आरिका की खुशबू को अपनी सांसों में उतारने लगता है। कुछ देर बाद पार्टी जोरों शोरों से चल रही थी। अन्यक की पार्टी में होने के कारण आरिका प्रियु के पास नहीं जा सकती थी, वरना अन्यक को उसके बारे में पता चल जाता। आरिका विवेक और कृति के साथ खड़े होकर खुशी से फोटोज क्लिक करवा रही थी। उसकी खुशी देखकर हर्षवर्धन और मालिनी बहुत ज्यादा खुश थे। वहीं अन्यक को पार्टी में देखकर बहुत से बिजनेसमैन उससे बातें करने की कोशिश कर रहे थे, पर अन्यक तो एक बड़ी सी टेबल आर बैठकर अपनी आरिका को देखने में बिजी था।
आखिर हो भी क्यों न 1 साल बाद जो उसने आरिका को देखा था। तभी हाल में साउथ इंडियन म्यूजिक बजने लगता है और मयंक आगे आकर म्यूजिक पर डांस करते हुए आरिका की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है। टना टना टन टना टना टन्ना ना 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 टना टन्ना ना ना टन्ना ना 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 टना टन्ना ना 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 टना टना टन टना टना टन्ना ना 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 टना टन्ना ना ना टन्ना ना 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 टना टन्ना ना ना ना। आरिका के पास पहुंचकर मयंक आरिका का हाथ पकड़कर उसे स्टेज से नीचे लाकर आरिका का हाथ पकड़कर गाते हुए डांस करने लगता है। चिपक चिपक के चलती है कभी कभी दो राहें। आरिका मयंक के गाल खींचकर गाना गाते हुए नाचने लगती है। जुड़े जुड़े कुछ ऐसे की लगा हो जैसे गम। मयंक हंसते हुए आरिका के कंधे पर हाथ रखते हुए गाता है। डबल डबल होती थी जो कभी तकलीफें। आरिका मयंक के बाल बिगाड़ कर नाचते हुए आगे गाती है। किसी के संग में चलने से हुई हाफ से कम। मयंक आगे कर आरिका के बाहों में अपनी बहें उलझा कर नाचते हुए जी गाता है। उनके पीछे बैकग्राउंड डांसर्स भी बिल्कुल उनकी तरह ही नाच रहे थे। हो तेरा मेरा मेरा तेरा तेरा मेरा मेरा तेरा किस्सा अठरों की कभी कभी चलती है कभी कभी रुकती कहानी बढ़ेंगी कश्मीर में तू कन्याकुमारी नॉर्थ साउथ की कट गई देखो दूरी ही सारी। आरिका मुस्कुराते नाचते हुए गाती है। कश्मीर में तू कन्याकुमारी 50-50 हर सिचुएशन में हिस्सेदारी है। हे आरिका आदर्श और हेनरी के पास जाकर उसकी बाहों में अपनी बहें उलझाकर नाचते हुए गाती है। एक तरफ तो झगड़ा है साथ फिर भी तगड़ा है। आदर्श और हेनरी आरिका को एक साथ अपने गोद में उठाकर एक साथ गेट है। 2 कदम चलते हैं तो लगता है 8 हैं। मयंक पीछे से जाकर दोनों के कंधों पर हाथ रखकर आगे गाता है। 2 तरफ के फ्लेवर 100 तरफ के तेवर दर बदर फिरते हैं जी फिर भी अपनी ठाठ है। हेनरी और आदर्श आरिका को नीचे उतार कर चारों एक कतार में खड़े होकर एक साथ गाते हुए नाचने लगते हैं। कभी कभी चले सीधे कभी मुड़ जाएं कभी कभी कहीं टूटे कहीं जुड़ जाएं हम शाम शहर के चारों पहर के मोड़ में ढल जाएं कश्मीर में तू कन्याकुमारी उत्तर ने दक्षिण को अफलातून आंख मारी कश्मीर में तू कन्याकुमारी तेल बेचने जाए तो फिर ये दुनिया सारी है। हे आरिका को किसी और के साथ चिपक चिपक कर हंसते हुए डांस करते देखकर अन्य की आंखें खूनी लाल हो जाती है उसकी मुठिया कस जाती है मसल्स फूलने लगते हैं गुस्से में अन्य अपनी दांत बीज लेता है। मयंक हंसते हुए आरिका के आगे घुटने पर बैठकर गाता है। मैं जरा सा पंक्चर तो तू हवा के जैसी है साथ हो तो पहिए। आरिका हंसते हुए अपना लहंगा पकड़कर आदर्श और हेनरी के साथ गाते हुए नाचती है। टीकदीरों के टाइट हो बल्ब बन जलूं मैं और तू स्विच बन जाए भाड़ में जाए दुनिया अपनी बत्ती लाइट हो। आदर्श हेनरी और मयंक के पास आकर दोनों के सिर पर टपली मार के गाता है। कभी कभी चले सीधे कभी मुड़ जाएं कभी कभी पैदल कभी उड़ जाएं। हेनरी आरिका के पास आकर गाते हुए उसका हाथ पकड़कर उसे एक राउंड गोल घूमते हुए गाता है। हमें देख जमाने वालों की चाहे नाक सिकुड़ जाए। फिर वही चारों एक ही लाइन में आकर गाते ही डांस करने लगते हैं। अब विवेक भी स्टेज से उतर कर चारों के साथ हंसते हुए डांस करने लगता है। कश्मीर में तू कन्याकुमारी हल्के फुल्के पैकेट में देखो मुश्किल भारी कश्मीर में तू कन्याकुमारी हिंदी में गुस्ताखी है तो इंग्लिश में सॉरी चिपक चिपक के चलती हैं कभी कभी 2 राहें जुड़े जुड़े कुछ ऐसे की लगा हो जैसे गम डबल डबल होती थी जो कभी तकलीफें किसी के संग में चलने से हुई हाफ से कम हो तेरा मेरा मेरा तेरा तेरा मेरा मेरा तेरा किस्सा अठरंगी कभी कभी चलती है कभी कभी रुकती कहानी बढ़ेंगी। माय ऑब्सेस्ड सुपरस्टार लवर एपिसोड 63 63 दिल वाइफी तुमने मुझे कुछ ज्यादा ही हल्के में ले लिया है। डियर रीडर्स मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मेरी ये नॉवल ट्रेंडिंग में आ गई है और इसका सारा क्रेडिट्स आपको जाता है तो टीक्यू मेरे डियर रीडर्स आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया मैं कहानी को इतना प्यार देने के लिए। और हाँ रीडर्स अन्य को इतनी आसानी से माफ़ी नहीं मिलेगी सो जस्ट रिलैक्स। वैसे अगर आप चाहे तो मैं उसे तड़ा पाने के लिए चकोर की दूसरी शादी का प्लान कर सकती हूँ क्या कहते हो आप सभी अपना सजेशन जरूर दे ग्रिन। अब तक आरिका को किसी और के साथ चिपक चिपक कर हंसते हुए डांस करते देखकर अन्य की आंखें खूनी लाल हो जाती है उसकी मुठिया कस जाती है मसल्स फूलने लगते हैं गुस्से में अन्य अपनी दांत बीज लेता है। मयंक हंसते हुए आरिका के आगे घुटने पर बैठकर गाता है। मैं जरा सा पंक्चर तो तू हवा के जैसी है साथ हो तो पहिए।
आरिका हंसते हुए अपना लहंगा पकड़कर आदर्श और हेनरी के साथ गाते हुए नाचती है। टीकदीरों के टाइट हो, बल्ब बन जलूं मैं और तू स्विच बन जाए, भाड़ में जाए दुनिया अपनी बत्ती लाइट हो। आदर्श हेनरी और मयंक के पास आकर दोनों के सिर पर टपली मार के गाता है। कभी कभी चले सीधे, कभी मुड़ जाएं, कभी कभी पैदल, कभी उड़ जाएं। हेनरी आरिका के पास आकर गाते हुए उसका हाथ पकड़कर उसे एक राउंड गोल घूमते हुए गाता है। हमें देख जमाने वालों की चाहे नाक सिकुड़ जाए। फिर वही चारों एक ही लाइन में आकर गाते ही डांस करने लगते हैं। अब विवेक भी स्टेज से उतर कर चारों के साथ हंसते हुए डांस करने लगता है। कश्मीर में तू कन्याकुमारी, हल्के फुल्के पैकेट में देखो मुश्किल भारी। कश्मीर में तू कन्याकुमारी, हिंदी में गुस्ताखी है तो इंग्लिश में सॉरी। चिपक चिपक के चलती हैं कभी कभी दो राहें, जुड़े जुड़े कुछ ऐसे की लगा हो जैसे गम डबल डबल होती थी जो कभी तकलीफें किसी के संग में चलने से हुई हाफ से कम हो। तेरा मेरा मेरा तेरा तेरा मेरा मेरा तेरा किस्सा अटरंगी, कभी कभी चलती है कभी कभी रुकती कहानी बनेगी। अब आगे। डांस खत्म करने के बाद पांचों ग्रुप हग करते वही आरिका के साथ सबको देखकर अन्यक के कानों से इनविजिबल धुआं आने लगता। अन्यक गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहता है, बस वाइफी तुमने मुझे कुछ ज्यादा ही हल्के में ले लिया है। भले ही मैंने 1 साल पहले को किया उसका गिल्ट हो, पर तुम अब भी मेरा प्यार, मेरा ऑब्सेशन, मेरा जुनून हो और तुम किसी और के करीब नहीं जा सकती, कभी नहीं। अब चाहे मुझे जो करना पड़े अगले 3 दिन के अंदर मैं तुमने फिर एक बार अपना बना लूंगा। उसके बाद हम दोनों हस्बैंड वाइफ आराम से बैठकर रूठने मनाने का खेल खेलेंगे, कहकर अन्यक मुस्कुराने लगता है। वही इधर पांचों अलग हो जाते हैं। आरिका अपने आंसू पोंछ हुए कहती है, आज न एक में मजा ही आ गया। अच्छा हुआ ये लकड़बग्घा वापस आ गया, कहकर आरिका हंसते हुए मयंक के सीने पर मारती है और तीनों भाई हंसने लगते हैं। कुछ देर बाद सभी मेहमान लंच करने लगते हैं। आरिका को रौनक का मैसेज आया था कि प्रियु रो रही है, इसलिए आरिका तेज तेज कदमों से ऊपर कमरे की तरफ जाने लगती है। तभी कोई उसका हाथ पकड़कर एक कमरे के अंदर खींच लेता है। डर की वजह से जैसे ही आरिका की चीख निकलती है वैसे ही वो इंसान आरिका के मुंह पर अपना हाथ रखकर कहता है, वाइफी मैं हूँ तुम्हारा एलियन। कहते हुए अन्यक बड़े प्यार से आरिका को देखने लगता है। अन्यक को अपने सामने देखकर आरिका को गुस्सा आ जाता है। आरिका गुस्से में अन्यक के हाथ पर जोर से बाइट करती है। बाइट करने के लिए आरिका की अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, पर अन्यक के में से आ तक नहीं निकलती। आरिका अपने दोनों हाथों से अन्यक का हाथ पकड़कर उसके आंखों में देखते हुए अपने दांत गड़ाए जा रही थी। वही अन्यक मुस्कुराते हुए आरिका की आंखों में देख रहा था। अन्यक की मुस्कान देखकर आरिका का दिमाग और खराब हो जाता है। आरिका झटके से अन्यक का हाथ छोड़ते हुए कहती है, प्रॉब्लम क्या है आपकी? क्यों परेशान कर रहे हैं मुझे? अन्यक मुस्कुराकर अपने हाथ को देखता है जहां इस वक्त आरिका के दांतों के निशान थे जो लाल पड़ चुके थे। दांतों के निशान पर आरिका का सलाइवा लगा हुआ था। अन्यक मुस्कुराकर उस बाइट पर किस करके मदहोशी भरी आज में कहता है, हमारे प्यार की पहली निशानी, मैं इसे हमेशा याद रखूंगा। कहकर अन्यक मुस्कुराते हुए आरिका को देखता है। अन्यक की बात सुनकर शौक के कारण आरिका का मुंह खुला का खुला रह जाता है। आरिका अपना सर पीटते हुए कहती है, इस आदमी का कुछ नहीं हो सकता, पागल हो गए हैं ये। कहकर आरिका जाने लगती है। आरिका को जाते देखकर अन्यक उसकी कमर को पकड़कर अपने करीब करते हुए कहता है, यस आई एम मैड, यू नो व्हाट, आई एम योर ऑब्सेस्ड सुपरस्टार लवर। और अब ये दीवाना अपनी दीवानी को कहीं नहीं जाने देगा, कहीं नहीं। बहुत जल्द हम पहले की तरह साथ होने बेबी, प्लीज मुझे माफ कर दो। आरिका अन्यक के बाहों से छूटने के लिए स्ट्रगल करते हुए कहती है, माफी? माफी तो मेरी जुत्ती भी नहीं देगी आपको मिस्टर गोयल। आपको क्या लगता है आपने जो किया उसे गलती करना कहते हैं? तो मैं आपको एक बात साफ साफ बता देती हूँ मिस्टर गोयल, माफी गलती की होती है, धोखे की सिर्फ सजा होती है। डू यू अंडरस्टैंड? और वैसे भी आपको जो करना था, जितना करना था आप कर चुके। नाउ इट्स माई टर्न। मैं यह अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश हूँ। आपसे मुझे कोई लेना देना नहीं रखना, सो आप मुझसे जितना दूर रहे उतना अच्छा होगा। कहकर आरिका गुस्से में अन्यक को घूरने लगती है। आरिका के चुप होते ही अन्यक मुस्कुराते हुए कहता है, हो गया तुम्हारा, बोल लिया जो बोलना था।
अब मेरी सुनो, तुम मेरी बीवी हो, मेरी जान हो। हाँ, मानता हूँ मैंने जो कुछ भी किया वो नहीं करना चाहिए था मुझे। उस बात का अफसोस आज भी मुझे है। तुम नहीं जानती बेबी, इस 1 साल में जीते जी मरा हूँ मैं। तुम्हारे जाने के बाद एक कठोर दिल ब्लैक ड्रैगन शैतान बन गया था, पर अब मेरी प्रिंसेस मेरे पास आ गई है। बेबी प्लीज मुझे एक चांस दो। प्रॉमिस, मैं तुम्हें शिकायत का एक भी मौका नहीं दूंगा। मेरे साथ घर चलो बेबी, हमारे घर चलो। हम आज से एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं जिसमें बस हमारा प्यार होगा, कोई बदला नहीं, कोई नाराजगी नहीं। आरिका रोते हुए चीख कर कहती है, क्यों करूं विश्वास आपका, क्यों करूं आपको माफ। आप होते कौन हो मेरे, जो मैं आपके साथ चलूं। आपका विश्वास करो, आप मेरे कोई नहीं हो, समझे आप। मैंने आपको अपना सब कुछ समझा था, लेकिन आपने क्या किया, धोखा दिया मुझे, मेरे प्यार का मजाक उड़ाया। ये तक हमारे बेबी तक की फिक्र नहीं की अपने, तो अब मैं आपकी फिक्र क्यों करूं। अगर उस वक्त मैं अकेले होती तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मिस्टर गोयल, पर मेरे अंदर उस वक्त एक छोटी सी जान पल रही थी, उसके लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी, कहकर आरिका गुस्से में अपने पैर पटकते हुए रूम से बाहर चली जाती है। माई ऑब्सेस्ड सुपरस्टार लवर एपिसोड 64। 64 दिल डैनियल रुस्तम के सामने आरिका के बेबी के सच का खुलासा। अब तक मैंने आपको अपना सब कुछ समझा था, लेकिन आपने क्या किया, धोखा दिया मुझे, मेरे प्यार का मजाक उड़ाया। ये तक हमारे बेबी तक की फिक्र नहीं की अपने, तो अब मैं आपकी फिक्र क्यों करूं। अगर उस वक्त मैं अकेले होती तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मिस्टर गोयल, पर मेरे अंदर उस वक्त एक छोटी सी जान पल रही थी, उसके लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी, कहकर आरिका गुस्से में अपने पैर पटकते हुए रूम से बाहर चली जाती है। अब आगे आरिका के जाने के बाद अन्यक अपने बालों को पीछे की ओर धकेलते हुए कहता है, बहुत मेहनत करनी एंडी अन्यक बेटा। बेबी तो फुल बीवियों वाली फॉर्म में नाराज ही बैठी है। कोई नहीं, मैं भी इसे पतियों वाले फॉर्म में ही मनाऊंगा, कहकर अन्यक भी रूम से बाहर चला जाता है। कुछ देर बाद अन्यक हॉल में आरिका को ही ढूंढ रहा था, क्योंकि पार्टी लगभग खत्म हो चुकी थी और अब उसे घर जाना था। घर जाने से पहले अन्यक एक बार आरिका को देखना चाहता था, पर उसके नसीब में आरिका को देखना लिखा ही नहीं था, क्योंकि आरिका प्रियु को लेकर अपने रूम में जा चुकी थी। प्रियु अभी बहुत छोटी थी, उसे ज्यादा लोगों के बीच ज्यादा देर तक नहीं रखा जा सकता था, इसलिए आरिका उसके साथ रूम में आ हुई थी। रूम में प्रियु जोर जोर से रो रही थी, ये काफी चिड़चिड़ कर रही थी, जो बच्चे अक्सर बचपन में करते हैं। आरिका ने उसे फीड भी कराया, फिर भी प्रियु चुप होने का नाम नहीं ले रही थी। आरिका प्रियु को लेकर बालकनी में चली जाती है और फिर उसे अपने सीने से लगाकर ये सी कर टहलते हुए प्रियु की पीठ थपथपाते हुए लोरी गाने लगती है। तारी रारी रारी रारम, तारी रारी रारम, तारी रारी रारी रारम, तारी रारी रारम। वही इधर 4 जोड़ी आंखें आरिका के हाथों में नन्ही सी बच्ची को देखकर हैरान थी। ये दोनों और कोई भी डैनियल और रुस्तम थे, जो अन्यक के जाने के बाद का के बैठ रहे थे। तभी दोनों के कानों में आरिका के गाने की आवाज आती है और दोनों उस आवाज की तरफ देखते हैं। इधर आरिका अपने ही धुन में लोरी गए जा रही थी। सुन सुन नन्हे लोरी की धुन, हो जा मीठे सपनों में गुम। सुन सुन नन्हे लोरी की धुन, हो जा मीठे सपनों में गुम। तू मेरा सूरज है, तू मेरा चंदा है, तू मेरी आंखों का तारा है। सुन 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 नन्हे लोरी की धुन, हो जा मीठे सपनों में गुम। लोरी सुनकर अब प्रियु मुस्कुराते हुए अपनी आंखें बंद कर देती है। प्रियु बंदर के बच्चे की तरह आरिका से चिपक कर गहरी नींद में सो जाती है। वहीं इधर डैनियल और रुस्तम एक साथ अपनी आंखें मलते हुए आरिका को देख रहे थे। रुस्तम हैरान होते हुए डैनियल से कहता है, डैनी तू भी वही देख रहा है जो मैं देख रहा हूँ। डैनियल रुस्तम के कंधे पर मारते हुए कहता, साले तेरी आंखें आंखें और मेरी आंखें क्या शर्ट की बटन है जो मुझे नहीं दिखेगा। बेवकूफों का सरदार कहीं का। इसका मतलब तो यही है कि उस हादसे में क्वीन ने अपना बच्चा नहीं खोया था। कहते हुए उसके होठों पर बड़ी सी मुस्कान बिखर जाती है। इधर आरिका मुस्कुराते हुए आगे लोरी गाती है, मेरे लाडले तुझको ओढ़ाऊं आंचल, आ थपकियों से सुलाऊं तुझे, मैं तारों की नगरी से निंदिया बुलाऊं, अंखियों में तेरी छुपाऊं उससे, निंदिया क्या तेरे लिए तारे लाऊं मैं।
माँ का तू नन्हा दुलारा है सुन, सुन सुन नन्हे लोरी की धुन, हो जा मीठे सपनों में गुम। इधर रुस्तम और डैनियल मुस्कुराते हुए आरिका और उसके गोद में छोटे से बेबी को रहे थे। दोनों की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। दोनों कूदते हुए एक दूसरे को हक करके बच्चों की तरह नाचे हुए कहते हुर्रे हुर्रे। वहीं इधर दोनों से बेखबर आरिका बालकनी में लगे झूले पर बैठकर प्रियु को अपने गोद में सुलाकर उसके बालों को सहलाते हुए आगे लोरी गाती है। सुनो ए हवाओं ना तुम शोर करना, टूटे ना नन्हे की निंदिया कहीं, बड़े भाग से है मिली है ऐसी रातें, मैं गाती रहूंगी लोरी यूं ही। सोते हुए निंदिया तुझको हंसती है, ऐसे ही मीठे सपनों को चुन। सुन सुन नन्हे लोरी की धुन, हो जा मीठे सपनों में गुम। तारी रा रम तारी रा रम, तारी रा रम। हम प्रियु को अच्छे से सुलाने के बाद आरिका उसे लेकर कमरे में चली जाती है। वहीं डैनियल और रुस्तम भी कार में बैठकर निकल जाते हैं। अगली सुबह होटल रूम में रुस्तम और डैनियल के कमरे में बैठे ये सोच रहे थे कि अन्यक को उसके बेबी के बारे में बताए या नहीं, क्योंकि अन्यक ये सोच रहा था कि उस बच्चा नहीं रहा और वो दोनों अन्यक से सच छुपा भी नहीं सकते थे। वहीं इधर अन्यक होटल के कमरे में बेड सी रहा था, या यूं कहे 1 साल बाद सुकून की नींद सो रहा था। तभी उसका फोन रिंग करता है। अन्यक नींद में ही कॉल रिसीव करके हेलो कहता है। दूसरे तरफ वाले की बात सुनकर अन्यक के होठों और बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। अन्यक बेड पर उठकर बैठते हुए कहता है, ओह मिस्टर बांद्रा, मैं आपसे ऑफिस में आकर मिलता हूँ और याद रहे ये काम भी बिल्कुल प्लान के अकॉर्डिंग होना चाहिए, कोई गड़बड़ ना हो। दूसरी तरफ से बांद्रा डरते हुए कहता है, सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग ही चला रहा है। अन्यक डेविल स्माइल करते हुए कहता है, और पर ध्यान रहे अगर कोई गड़बड़ हुई तो तुम्हारा नामो निशान इस दुनिया से मिटा दूंगा। कहकर अन्यक कॉल कट करके डेविल स्माइल करते हुए कहता है, आज के बाद से तुम मुझसे एक पल के लिए भी दूर नहीं होगी मेरी जान। कहकर अन्यक तैयार होने के लिए चला जाता है। इधर अन्यक की सारी चालों से बेखबर आरिका प्रियु को अपने बाहों में लिए सो रही थी। तभी कृति दरवाजा खोलकर उसके कमरे में अंदर आकर अपने कमर पर दोनों हाथ रखकर कहती है, देखो तो दोनों माँ बेटी ऐसे सो रहे हैं जैसे कितने साल से सोए ना हो। आज आरिका की अच्छी खासी बैंड बजने वाली है, क्योंकि वो आ रहा है। उसके बाद पता नहीं ये कुंभकर्ण की बहन सो भी पाएगी या नहीं। कहकर कृति ना में अपना सर हिलाते हुए आरिका को उठाने लगती है। आरिका प्रियु को अपने सीने से लगाते हुए कहती है, कुकू जाना सोने दे, नींद आ रही है और तू मेरे नींद की दुश्मनों की तरह उसे तोड़ने मत आ जा, जाकर मेरे भैयू की सेवा कर। कहते हुए आरिका अपने और प्रियु के ऊपर ब्लैंकेट डालती है। कृति गुस्से में अपनी नाक फुलाते हुए कहती है, सेवा और वो भी उस बागर बिल्ले की, नेवर, चल अब तू जल्दी से उठा जा। क्योंकि कहकर कृति आरिका के कान में कुछ कहती है, जिसे सुनकर आरिका झट से उठकर बैठते हुए कहती है, सच्ची में। कृति हंसते हुए कहती है, मुच्ची में बाबा, अब जाकर रेडी हो जा, 2 घंटे में निकालना है हमें। आरिका मुस्कुरा कर कृति के गले लगकर कहती है, ओह मेरी जाने जहां, मैं अभी तैयार होकर आती है हूँ, पर हाँ मेरी प्रिंसेस को मत उठा देना। कहकर आरिका हंसने लगती है। कृति मुंह बनाते हुए कहती, हाँ बस मैं सिर्फ तेरे नींद की दुश्मन हूँ, समझी, इस क्यूटी पाई की नहीं। कहकर कृति अजीब तरह से मुंह बनाने लगती है। कुछ देर बाद कृति के कमरे में कृति आईने के सामने खड़े होकर तैयार हो रही थी। तभी उसे अपने पेट पर कुछ रेंगता सा महसूस होता है। कृति अपना सर झुकाकर देखती है तो उसके पेट पर 2 हाथ रेंग रहे थे। कृति गुस्से में झट से पलट जाती है। पलटते ही कृति विवेक के चौड़े सीने से जा टकराती है। कृति अपना सर सहलाते हुए कहती है, आदमी हो या पत्थर, मेरा सर फोड़ दिया तुम्हें, बागर बिल्ले कहीं के। विवेक मुस्कुराते हुए कृति की कमर को पकड़कर अपने करीब करके उसके माथे को सहलाते हुए कहता है, ज्यादा जोर से लगी वाइफी। कृति एक तक विवेक की आंखों में देख रही थी। कृति बेख्याली में ही ना में अपना सर हिलाते हुए कहती है, मुझे तुमसे कुछ कहना है। विवेक मुस्कुराते हुए कृति के गालों पर अपने होंठ रखकर बेबी किस करके कहता है, हम बोलो, मैं सुन रहा हूँ। कृति अपनी आइज रोल करते हुए कहती है, टीक्यू। कृति के मुंह से टीक्यू सुनकर विवेक झट से उसे अलग होकर अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके कहता है, क्या कहा तुमने। कृति गुस्से में विवेक को घूरते हुए कहती है, कानपुर में हड़ताल है क्या बागर बिल्ले।
जो साफ साफ शब्दों में कहा गया टीक्यू तुम्हें सुनाई नहीं दिया। विवेक मुस्कुराते हुए कहता है, सॉरी सारी वाईफी, पर इस बात पर यकीन करना काफी मुश्किल है, मतलब तुमने मुझे टीक्यू कहा। कृति धीरे से अपना सर झुकाकर विवेक की शर्ट की बटन के साथ खेलते हुए कहती है, वो तुमने मेरी जान को 1 साल तक संभाला, उसका ख्याल रखा, इसलिए टीक्यू वेरी मच। आरिका का ख्याल रखने के लिए, उसे बचाने के लिए। कहते हुए कृति की आंखों में नमी के साथ साथ आरिका के लिए बेशुमार प्यार झलक रहा था। विवेक कृति को हक करके उसके बालों को सहलाते हुए कहता है, मेरी जंगली बिल्ली लड़ते हुए अच्छी लगती है, इमोशनल होते हुए नहीं, समझी। वैसे भी प्रिंसेस तुम्हारी ही नहीं, इस घर के सदस्यों की जान है, और मेरे लिए तो उससे भी आगे है। पता है तुमने 18 सालों से मैं मेरी प्रिंसेस को ढूंढ रहा था, पर मैं जब जर्मनी आया तब मुझे वो मिली, वो भी तुम्हारे साथ। उसके बाद जब मैंने आरिका की सारी जानकारी निकलवाई तब मुझे सारा सच पता चला। वाइफी लव यू सो मच कहकर विवेक कृति के बालों को सहलाने लगता है। कृति बिना किसी ऑब्जेक्शन के वैसे ही विवेक की बाहों में रहती है। कहीं न कहीं उसके दिल में भी विवेक के लिए फीलिंग्स डेवलप हो रही थी जो कृति समझ नहीं पा रही थी। माई ऑब्सेस्ड सुपरस्टार लवर एपिसोड 65। 65 दिल प्रियो इज हॉस्पिटलाइज्ड, आरिका का रोना। अब तक वैसे भी प्रिंसेस तुम्हारी ही नहीं, इस घर के सदस्यों की जान है, और मेरे लिए तो उससे भी आगे है। पता है तुमने 18 सालों से मैं मेरी प्रिंसेस को ढूंढ रहा था, पर मैं जब जर्मनी आया तब मुझे वो मिली, वो भी तुम्हारे साथ। उसके बाद जब मैंने आरिका की सारी जानकारी निकलवाई तब मुझे सारा सच पता चला। वाइफी लव यू सो मच कहकर विवेक कृति के बालों को सहलाने लगता है। कृति बिना किसी ऑब्जेक्शन के वैसे ही विवेक की बाहों में रहती है। कहीं न कहीं उसके दिल में भी विवेक के लिए फीलिंग्स डेवलप हो रही थी जो कृति समझ नहीं पा रही थी। अब आगे कुछ देर दोनों ऐसे ही एक दूसरे की बाहों में आंखें बंद करके खड़े रहते हैं। तभी दोनों को किसी के खांसने की आवाज आती है। दोनों हड़बड़ाकर एक दूसरे अलग होकर गेट की तरफ देखने लगते हैं, जहां आरिका प्रियु को गाद में लिए खड़े दोनों को सकेकर मुस्कुरा रही थी। आरिका मुस्कुराते हुए दोनों के पास आकर प्रियु के गाल पर किस करके कहती है, लिटिल प्रिंसेस, आपकी मम्मा को न लग रहा है जैसे आपकी भाई या बहन बहुत जल्दी आने वाले हैं? रेडी रहना बेबी बिग सिस्टर बनने के लिए। आरिका का इतना ही कहना था कि प्रियु हंसते हुए हाँ में अपना सर हिलाकर आरिका का बालों से खेलने लगती है। विवेक और कृति दोनों माँ बेटी की शैतानी को देखकर मुस्कुराते हुए दोनों को देखने लगते हैं। विवेक आरिका के बालों को सहलाते हुए कहती है, मेरी बड़ी प्रिंसेस और छोटी प्रिंसेस दोनों बहुत शैतान है, कहकर वो दोनों माँ बेटी के माथे पर किस करके कमरे से बाहर चला जाता है। कुछ देर बाद आरिका और कृति एयरपोर्ट के अंदर जाते हैं। इस वक्त कृति के होठों और बड़ी सी मुस्कान थी, वही आरिका के चेहरे पर थोड़ी सी टेंशन थी। आरिका टेंशन में अपने बालों को उंगली में फंसा कर गोल गोल घुमाते हुए कहती है, आज तो लग गई मेरी। तूने उसके कान वान तो नहीं भरे ना कुकू? कृति अदा से अपने बाल झटकते हुए कहती है, नेवर मेरी जान, ये ठेका तो तेरा है ना, तो मैं कैसे कर सकती हूँ? आरिका गुस्से में कृति को घूरते हुए कहती है, कुकू की बच्ची, शादी का लड्डू खा लिया पर अकल नहीं आई? आरिका की बात सुनकर कृति शरारती मुस्कान होती पर लिए कहती है, शादी का लड्डू खाया है, अकल का नहीं। आरिका मुंह बनाते हुए कहती है, और तुझे मिलेगा भी नहीं, कहकर आरिका जीभ निकाल कर कृति को चिढ़ाने लगती है। तभी दोनों को सामने से जाना पहचाना चेहरा बाहर आते हुए दिखता है, जिसे देखकर कृति और आरिका दोनों की ही आंखें नम हो जाती है। दोनों सीधा उस इंसान की तरफ दौड़ लगा देते हैं। वही वो इंसान भी दोनों लड़कियों को देखकर अपने आंखों से शेड्स निकाल कर भागने लगते हैं। आरिका और कृति जाकर सामने वाले शख्स के गले लग जाती है। सामने वाला के शख्स भी दोनों को कसके गले लग लेता है। कुछ देर बाद तीनों अलग होते हैं। आरिका खुशी से उछलकर सामने वाले इंसान के हाथ को पकड़कर काटते हुए कहती है, कान खजूरे, तुम तो पहले से भी ज्यादा हैंडसम हो गए हो। अद्वैत आरिका का कान पकड़ के कहता है, मंजुलिका 2.0 वर्जन अभी भी नहीं बदली, कहकर अद्वैत आरिका को फिर एक बार गले लगा लेता है। कृति मुंह बनाते हुए कहती है, साले कुत्तों कमीनों में भी यहाँ हूँ, थोड़ा सा भाव मुझे दे दोगे तो तुम्हारी नाक नहीं कट जाएगी।
अद्विक और आरिका एक साथ ठहाका मार के हंसते हुए कहती है जलकुकड़ी कभी नहीं सुधरने वाली। कृति मुंह बनाते हुए कहती है हम तो ऐसे ही है। अद्विक कृति को घूरते हुए कहता है वैसे शादी के बाद तो तू और भी डरावनी लग रही है, कोई भी देखे डर जाएगा। कृति अद्विक के कंधे पर मारते हुए कहता है और तुम अब भी वैसे के वैसे हो ही ड्रैकुला, कान खजुड़े हम कहकर कृति आरिका की बाह पकड़कर कहती है चलारो इस गधे को हमारी जरूरत नहीं है। अद्विक हंसते हुए कहता है बस बस मेरी नौटंकी बाज, अभी चलते हैं रेस्टोरेंट में जाकर कुछ अच्छा खाना खाएंगे। अद्विक का इतना कहना बस था कि तभी आरिका का फोन बजता है। आरिका जैसे ही कॉल रिसीव करती है वैसे ही उसके होश उड़ जाते हैं। आरिका घबराते हुए कहती है मैं अभी आ रही हूँ कहकर आरिका घबराते हुए कृति को देखते हुए कहती है कुकू हमें अभी चलना चाहिए राइट नाउ कहकर आरिका कृति और अद्विक का हाथ पकड़ के एयरपोर्ट से बाहर भागने लगी है। अद्विक और कृति दोनों ही हैरान होकर आरिका को देखने लगते हैं। कुछ देर बाद आरिका दोनों के साथ सिटी हॉस्पिटल पहुंचती है। आरिका भागते हुए हॉस्पिटल के विपक्यू एरिया की तरफ चली जाती है। कॉरिडोर में मालिनी हर्षवर्धन के घर में रखकर फूट फूट कर रो रही थी। वही विवेक, आदर्श और हेनरी परेशान होकर कॉरिडोर में खड़े थे। आरिका भाग के विवेक के पास रहते हैं और उसके गले लगकर रोते हुए कहती है भैयू मेरी लिटिल प्रिंसेस, उसे क्या हुआ है बताओ ना भैयू। विवेक आरिका के बालों को सहलाते हुए कहता है बस बस प्रिंसेस तुम चिंता मत करो, वह जल्दी ठीक हो जाएगी। मालिनी हर्षवर्धन के बाहों से निकालकर आरिका के पास आकर उसके बालों पर हाथ फिरते हुए कहती है माफ करना बेटा, सब मेरी गलती है, मैं बस एक पल के लिए लिटिल प्रिंसेस को छोड़ा था और यह सब हो गया। आई एम रियली रियली सॉरी बच्चा। आरिका मालिनी के गले लगाकर कहती है आपकी गलती नहीं है बड़ी माँ, आप इस माफी मत मान कि क्या मैं नहीं जानती आप किस हद तक लिटिल प्रिंसेस से प्यार करती है। आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। दोनों एक दूसरे को संभालने की कोशिश कर रही थी तभी डॉक्टर आईसीयू रूम से बाहर आते हैं। डॉक्टर को देखकर सभी लोग डॉक्टर के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। आदिका घबराते हुए पूछता है डॉक्टर प्रिंसेस ठीक है? बताए ना डॉक्टर, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? कहते हुए आरिका की आंखों से आंसू बह रहे थे। डॉक्टर हरिका को देखते हुए चिंता करे आवाज में रहते हैं देखिए आरिका जी, आपकी बेटी को ब्लड चढ़ाना होगा, उनकी बॉडी का ब्लड लॉस हो चुका है और उनका ब्लड ग्रुप इस वक्त हमारे हॉस्पिटल के ब्लड बैंक में अवेलेबल नहीं है। आज का परेशान होते हुए कहती है डॉक्टर प्लीज कुछ करके कुछ प्रिंस को जल्दी से जल्दी ठीक कर दीजिए, मैं कुछ भी कर ब्लड का इंतजाम करती हूँ। डॉक्टर की बात सुनते ही पहले से ही आदर्श, हेनरी और ब्लड ढूंढने के लिए अपना काम शुरू कर देते हैं। वही कृति आरिका को संभालने की कोशिश करने लगती है क्योंकि इस समय आज का पूरी तरह से टूटी हुई थी। आखिर उसकी जीने की इकलौती वजह हॉस्पिटल बेड पर जो थी। आरिका जाकर बेंच पर बैठ जाती है और रोने लगती है। अद्विक उसके सर पर हाथ रखना देता है बस मंजू चिंता मत कर, देखना तुम्हारी प्रिंसेस जल्दी ठीक हो जाएगी। आरिका जल्दी से अद्विक को गले लगा लेती है। इधर विवेक, आदर्श और हेनरी परेशान हो रहे थे क्योंकि उनको ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप नहीं मिल रहा था। आरिका परेशान होकर अपना सर पकड़कर बैठ जाती है। प्रियु का ब्लड ग्रुप उसके पापा से मैच जो करता था। माय ऑब्सेस्ड सुपरस्टार लवर एपिसोड 66 66 दिल अन्यक रॉक एवरीवन शॉक। अन्यक ने दिया ब्लड। अब तक वही कृति आरिका को संभालने की कोशिश करने लगती है क्योंकि इस समय आज का पूरी तरह से टूटी हुई थी। आखिर उसकी जीने की इकलौती वजह हॉस्पिटल बेड पर जो थी। आरिका जाकर बेंच पर बैठ जाती है और रोने लगती है। अद्विक उसके सर पर हाथ रखना देता है बस मंजू चिंता मत कर, देखना तुम्हारी प्रिंसेस जल्दी ठीक हो जाएगी। आरिका जल्दी से अद्विक को गले लगा लेती है। इधर विवेक, आदर्श और हेनरी परेशान हो रहे थे क्योंकि उनको ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप नहीं मिल रहा था। आरिका परेशान होकर अपना सर पकड़कर बैठ जाती है। प्रियु का ब्लड ग्रुप उसके पापा से मैच जो करता था। अब आगे आरिका परेशान सी बैठी थी। वही रौनक ने भी अपना पूरा सोर्स लगा दिया था पर ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप अरेंज नहीं हो पाया। अब आरिका का सब्र जवाब दे चुका था। आरिका गुस्से में अपना सर उठाकर देखती है तो उसके सामने अन्यक खड़ा था।
अन्यक अपनी आंखें छोटी करके आरिका को घूरे जा रहा था। वही सभी ऐसे अचानक अन्यक को हॉस्पिटल में देखकर हैरान थे। एक नज़र आरिका को देखकर अन्यक गुस्से में डैनियल और रुस्तम को देखता है, क्योंकि उन्होंने की अन्यक को बताया था कि क्वीन को कुछ हो गया है और वो हॉस्पिटल में है। अन्यक को देखकर आरिका की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और अगले ही पल आरिका अन्यक का हाथ पकड़कर डॉक्टर की तरफ देखते हुए सख्त आवाज में कहती है, ये देंगे अपना ब्लड। डॉक्टर आरिका को देखकर कहते हैं, यशो मैम, इनका ब्लड ग्रुप बच। आरिका गुस्से में डॉक्टर की बात को बीच में काटकर उसे घूरते हुए कहती है, मैंने जो कहा बस वो ही करो। इस आदमी का ब्लड लो और बचाओ उसे, वरना मैं तुम्हारे हॉस्पिटल और तुम्हारा क्या हाल करूंगी ये मुझे भी नहीं पता, समझे? नाउ जस्ट गेट लॉस्ट। आरिका इस वक्त गुस्से से उबल रही थी। अन्यक को भी आरिका की कोई बात समझ नहीं आती, बस उसे ये समझ आता है कि किसी की जान खतरे में है जो उसके बीवी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आरिका से बिना कोई सवाल किए अन्यक ब्लड देने चला जाता है। सभी आरिका के हरकत से परेशान थे, क्योंकि लगभग उनका भाड़ा फूटने के कगार पर था। कुछ घंटे बाद अन्यक का ब्लड लेकर छोटी सी प्रियु को चढ़ा दिया गया था। वही अन्यक बिना किसी की परवाह किए सीधा आरिका के पास आकर कहता है, किसे ब्लड देने के लिए कहा है तुमने बेबी? आरिका अपनी आंसू भरी पलकें उठाकर अन्यक को घूरते हुए कहती है, दैट्स नन ऑफ योर बिजनेस मिस्टर गोयल, आपने ब्लड दे दिया ना, नाउ गेट आउट। अन्यक अपनी आंखें छोटी करके आरिका को घूरते हुए कहता है, बड़ी सेल्फिश हो यार तुम तो, मतलब काम हो गया तो सीधा बाहर का रास्ता दिखा रही हो, मैं तो देखकर ही रहूंगा कि मैंने किसे अपना खून दिया है, कहकर अन्यक डेविल स्माइल करने लगता है। अन्यक की स्माइल देखकर विवेक उसे घूरते हुए कहता है, ये ना ब्लैक ड्रैगन किंग ही है, मतलब खुद की बच्ची हॉस्पिटल में एडमिट है और ये महाशय मुस्कुरा रहे हैं। विवेक की बात सुनकर आदर्श उसे कोहनी मारते हुए कहता है, क्या भाई, रोने के लिए उसे पता भी होना चाहिए ना कि उसकी बेटी भी है। वो पागल थोड़ी है जो बिना किसी वजह रोए। यूज कॉमन सेंस ब्रो। विवेक आदर्श को घूरते हुए कहता है, अपना मुंह बंद कर छोटे, वरना मेरा कॉमन सेंस चले ना चले पर मेरे हाथ पैर जरूर चलेंगे। विवेक की बात सुनकर आदर्श बच्चों की तरह मुंह फुला लेता है। इधर अन्य कारिका को घूरते हुए कहता है, जब तक तुम नहीं बताओगी तब तक मैं ये से नहीं जाऊंगा, मतलब नहीं जाऊंगा। कहते वक्त अन्य छोटे बच्चे की तरह जिद्दी लग रहा था। उसे इस तरह बच्चों की तरह जिद करता देखकर आरिका उसे घूरते हुए अपनी एक आईब्राउ उचकाकर कहती है, क्या मतलब है नहीं जाऊंगा? जो करना है करो, बस मुझे बख्श दो, कहकर आरिका पैर पटकते हुए प्रियु के वार्ड के अंदर चली जाती है। वही अब बाहर सभी एक तक अन्यक को घूरने लगते हैं। अन्यक अपने कंधे उचकाकर कहता है, व्हाट? जानता हूँ बहुत हैंडसम हूँ मैं, पर मुझे ऐसे मत देखो। विवेक अन्यक के पास जाकर सीरियस होते हुए कहता है, क्यों कर रहे हो ये सब तुम अन्यक? तुम्हारी वजह से पहले ही उस मासूम ने बहुत कुछ सहा है, अब क्यों आए हो वापस? सोच लेते कि मार दिया तुमने उसे, अब भी कोई बदला बाकी है क्या तुम्हारा? अन्यक विवेक को घूरते हुए उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है, जानता हूँ बहुत गलत किया है पास्ट में मैंने अपनी वाइफी के साथ और तुम्हारे साथ भी, पर ट्रस्ट मैंने जो भी गलत किया था उसे सुधारना चाहता हूँ। एक हार्टलेस क्रूर निर्दासी राक्षस इंसान नहीं था मैं, तुम भी जानते हो मैं ऐसा क्यों बना, कहकर अन्यक विवेक को गले लगाकर कहता है, मुझे मेरे बीवी के साथ मेरा लंगोटिया दोस्त भी वापस चाहिए, कहकर अन्यक विवेक से अलग होकर एक आंख विंग कर देता है। अन्यक के बदले बिहेवियर से बाकी सब शॉक में थे और वही अन्यक आज रॉक कर रहा था। विवेक अपनी एक छोटी करके अन्यक को घूरते हुए रुस्तम से कहता है, रुस्तम, कहीं तुम्हारा ये खड़ूस बॉस सर के बाल गिर वीर तो नहीं गया ना, मतलब देखो कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। भगवान ही बचाए इसे, कहकर विवेक हल्का सा मुस्कुरा देता है। वही वार्ड के अंदर प्रियु बेड पर लेटी हुई थी। उसके छोटे से हाथ में ड्रिप लगी हुई थी और उसके सर पर पट्टी बंधी हुई थी। आरिका रोते हुए प्रियु के पास बैठकर कहती है, लिटिल प्रिंसेस ओपन योर आइज, देखो मम्मा आपके नाराज हो जाएगी, आपसे बात नहीं करेगी। बेबी प्लीज वेक अप ना, आप तो मम्मा की समझदार बेबी हो, अपनी मम्मा को ऐसे रुलाते नहीं है, कहकर आरिका रोने लगती है।
तभी कोई उसके कंधे पर हाथ रखता है, जो महसूस होते ही आरिका की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है, उसकी दिल जोरों से धड़कने लगता है। आरिका इस स्पर्श को अच्छे से पहचानती थी। सॉरी गाइस, मेरे हेल्थ इशू की वजह से मैं बड़ा चैप्टर नहीं दे पा रही हूँ, वरना मैं पूरी कोशिश की हूँ आपको बड़ा चैप्टर देने की। बेस 2 से 3 दिन और छोटे चैप्टर से एडजस्ट कर लीजिए। जैसे ही मेरी हालत ठीक होती है मैं आपको बड़ा चैप्टर जरूर दूंगी। सॉरी अगेन। पेंसिव फेस, पेंसिव फेस, पेंसिव फेस, पेंसिव फेस। आई होप आप समझोगे। माई ऑब्सेस्ड सुपरस्टार लवर एपिसोड 67। Just 67 दिल अन्यक नोज द ट्रूथ ऑफ प्रियू। सिली गर्ल, अगर मैं नहीं होता तो प्रियू कहाँ से आती आसमान से। आरिका रोते हुए प्रियू के पास बैठकर कहती है, लिटिल प्रिंसेस ओपन योर आइज, देखो मम्मा आपके नाराज हो जाएगी, आपसे बात नहीं करेगी। बेबी प्लीज वेक अप ना, आप तो मम्मा की समझदार बेबी हो, अपनी मम्मा को ऐसे रुलाते नहीं है, कहकर आरिका रोने लगती है। तभी कोई उसके कंधे पर हाथ रखता है, जो महसूस होते ही आरिका की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है, उसकी दिल जोरों से धड़कने लगता है। आरिका इस स्पर्श को अच्छे से पहचानती थी। अब आगे। आरिका हैरानी से पलट कर देखती है तो उसके सामने अन्यक खड़ा था। अन्यक को देखकर आरिका घबरा जाती है। अन्यक आरिका को कुछ पल देखकर उसका हाथ पकड़कर अपने सीने से लगा लेता है। आरिका भी किसी गुड़िया की तरह अन्यक के सीने से जा लगती है। अन्यक को अपने पास महसूस करके आरिका की आंखें बंद हो जाती है और उनमें से आंसू बहने लगते हैं। अन्यक बिना किसी भाव के आरिका के बालों को सहलाता है और कुछ पल बाद आरिका शांत हो जाती है। और अगले ही पल आरिका अन्यक से दूर होकर कहती है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं। अन्यक आरिका को घूर के देखता है और उसे साइड करके बेड पर लेटी प्रियू के पास जाकर बैठकर एक तक उसके मासूम से चेहरे को देखने लगता है। प्रियू को देखकर अन्यक के होठों प्यारी सी मुस्कान आ जाती है, क्योंकि उसे प्रियू के साथ अपनी पहली मुलाकात याद आ जाती है। अन्यक प्रियू के छोटे से हाथ को पकड़कर उस पर किस करके कहता है, लिटिल स्क्वरल, डैडा लव्स यू अ लॉट। मेरा बच्चा, अब डैडा अपने बेबीज को कहीं नहीं जाने देंगे। कहते हुए अन्यक की आंख से आंसू का एक कतरा बह जाता है। प्रियू और अन्यक का ऐसा हक जताना आरिका को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आरिका गुस्से में अन्यक का हाथ पकड़कर उसे लगभग खींचते हुए वार्ड से बाहर ले जाती है। आरिका अन्यक को कॉरिडोर में लाकर कहती है, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को अपनी बेटी कहने का। अन्यक आरिका को शांत कराते हुए कहता है, काम डाउन बेबी, अब प्रियू मेरी बेटी है तो उसे अपनी बेटी ही कहूंगा ना। अन्यक की बात सुनकर आरिका व्यंग भरी मुस्कान के साथ कहती है, ओह अच्छा, तो अब आपको याद आ रहा है कि वो आपका खून है, आपका अंश है। हाँ मिस्टर गोयल, ये बात आपको तब याद नहीं आई जब आप मुझ पर शूट कर रहे थे, जब आप मेरे प्यार का मजाक उड़ा रहे थे। तब तो आपके लिए मैं और मेरी बेटी कोई मायने नहीं रखती थी। आपको हम दोनों के जीने या मरने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ये बातें कहते वक्त आरिका की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। अन्यक आरिका के दर्द को अच्छे से महसूस कर पा रहा था। अन्यक गिल्टी होते हुए कहता है, सॉरी, ये वर्ड भी छोटा पड़ जाएगा बेबी, मैंने जो किया था उसके लिए, इसीलिए मैं तुमसे माफ़ी नहीं मांगूंगा। इनफैक्ट मैं उस गलती को सुधारूंगा। मैं तुम्हें और हमारी छोटी प्रिंसेस को बहुत प्यार करूंगा बेबी, तुम दोनों पर आंच तक नहीं आने दूंगा। प्लीज़ मुझे एक और मौका दे दो जान। वो कहते हैं, ना एक राज की जान तोते में बसती है, पर यह इस ब्लैक ड्रैगन किंग की जान उसकी क्वीन में बसती है। प्लीज़ इस ड्रैगन किंग को उसकी जान लौटा दो, एक मौका दे दो वाइफी, कहकर अन्यक आरिका का हाथ पकड़ लेता है। आरिका झटके से अन्यक का हाथ झटक कर कहती है, मौका गलती के लिए दिया जाता है मिस्टर गोयल, धोखे के लिए नहीं। आपकी वजह से मैं अपनी लिटिल प्रिंसेस को खोते खोते बची हूँ। जहाँ एक पिता होने के नाते आपको इसका ख्याल रखना चाहिए था, वह अपने उसकी जान तक की परवाह नहीं की। आपकी वजह से मेरी बेटी जन्म के बाद वीक थी। उस वक्त उसका ख्याल उसके पापा को रखना चाहिए था। उस वक्त न आप मेरे साथ थे न उसके साथ, तो अब आपका हम दोनों माँ बेटी पर कोई हक नहीं है, समझे आप।
आइंदा से मेरे और मेरी बेटी के आसपास भी दिखाई मत दीजिएगा, यही बेहतर होगा आपके लिए, कहकर आरिका जाने लगती है। तभी कुछ याद आते ही आरिका पलटकर अन्यक को घूरते हुए कहती है, सिर्फ खून का रिश्ता होने से रिश्ते नहीं बनते, उसे निभाना भी पड़ता है। आज के बाद कभी मेरी प्रियु को अपनी बेटी मत कहना, वरना आपके लिए मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। माइंडेड मिस्टर गोयल, कहकर गुस्से में वार्ड के अंदर चली जाती है। इधर अन्यक जाते हैं। आरिका को देखकर डेविल स्माइल करते हुए कहता है, अपनी बच्ची को अपनी बच्ची न कहूँ तो किसकी बच्ची कहूँ, सिली गर्ल, अगर मैं नहीं होता तो प्रियु कहाँ से आती, आसमान से, कहते हुए अन्यक मुस्कुराने लगता है। रात के वक्त आरिका प्रियु के पास बैठी थी। प्रियु को तबीयत पहले से स्टेबल थी। कुछ ही पल में प्रियु धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। प्रियु को आंखें खोलता देखकर आरिका मुस्कुराते हुए कहती है, उठ गया मम्मा का बच्चा। प्रियु मुस्कुराते हुए आरिका को देखकर अपनी बाहें फैला देती है, जैसे कह रही हो मम्मा के गोदी में आना है। आरिका मुस्कुराते हुए आहिस्ता से प्रियु को वन गोद में बिठाकर उसकी पीठ थपथपाने लगती है। वही प्रियु दूध पीने के लिए आरिका के सीने को पकड़ने लगती है। आरिका हंसते हुए कहती है, बेबी को भूख लगी है, हाय मेरा बच्चा, कहकर आरिका जैसे से प्रियु को दूध पिलाने लगती है। प्रियु भी अपने छोटे छोटे हाथों से आरिका के चेस्ट को प्रेस करते हुए दूध पीने लगती है। दोनों माँ बेटी खुश थी। वही इधर अन्यक हॉस्पिटल के कॉरिडोर में ये से वहां परेशान होकर घूम रहा था। रुस्तम और डैनियल एक जगह खड़े होकर अन्यक को देख रहे थे। रुस्तम झुककर डैनियल के कान में कहता है, इस दुनिया में औरत नाम के कहर से कोई अभी बचा भाई, न कोई राजा और न कोई प्रजा। डैनियल हंसते हुए कहता है, इसीलिए तो कहते हैं भाई, शादी लड्डू मोतीचूर का को खाए पछताए और जो न खाए वो भी पछताए। रुस्तम घूर कर डैनियल को देखता है। तभी अन्यक रुस्तम के तर देख के शेर की तरह गुर्राते हुए कहता है, क्या अमेरिका से मंगवाए हैं पेपर्स, जो इतना टाइम लग रहा है? अगर 10 मिनट के न पेपर्स नहीं आए न तो मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं, अंडरस्टैंड? अन्यक की डरावनी आवाज सुनकर रुस्तम और अन्यक डर जाते हैं। रुस्तम डरते हुए कहता है, ये सिन्हा का बच्चा आज हमारी कब्र खुदवा कर ही रहेगा, ना जाने कहाँ कर गया है, कहकर रुस्तम उसका नोट ट्राई करने लगता है। 5 मिनट बाद अन्यक को हाथों में कुछ पेपर्स थे, जिसे देखकर अन्यक डेविल स्माइल करते हुए कहता है, अब क्या करोगी तुम मिसेस गोयल, अब तुम खुद चलकर मेरे पास आओगी, कहकर अन्यक मुस्कुराते हुए प्रियु के वार्ड की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है। वार्ड में आरिका ने प्रियु को फीड कर दिया था और अब प्रियु विवेक, आदर्श और हेनरी के साथ खेल रही थी। वही हर्षवर्धन और मालिनी दोनों प्रियु को देखाकर मुस्कुरा रहे थे। तभी अन्यक वार्ड के एंडी एंटर करता है। अन्यक को देखकर आरिका गुस्सा होते हुए कहती है, ये क्यों आए हैं आप, जाइए ये से। अन्यक बिना किसी के तरफ ध्यान दिए सीधे प्रियु के साथ जाता है, जो विवेक की गोद में थी। अन्यक प्रियु के पास जाकर भी गले से कहता है, प्रियु बेबी डैडा के पास आओ। प्रियु नासमझी से अन्यक को देखने लगती है और अगले ही पल हंसते हुए चिल्लाकर अन्यक को देखकर अपनी बाहें फैला देती है। अन्यक प्रियु को अपने गोद में उठा लेता है और उसके पूरे चेहरे आर प्यार से किसेस करने लगता है। अन्यक की हरकत आर प्रियु का मुंह बन जाता है और वो अपने पिंक लिप्स का पॉट बनाकर अन्यक को देखने लगती है। अन्यक हंसते हुए कहता है, ओक बेबी डैडा आपके लिए शेव कर लेंगे, कहकर अन्यक फिर एक बार प्रियु के गाल पर किस करता है। आरिका गुस्से में अन्यक के पास आकर कहती है, वो हेलो मिस्टर गोयल, आपके कानपुर में हड़ताल चल रही है जो आपकी साफ साफ शब्दों में कही की बातें सुनाई नहीं दे रही। क्या चाहते हैं आप? क्यों परेशान कर रखा है आपने हमें? आरिका की बात सुनकर अन्यक तिरछा मुस्कुराते हुए कहता है, अभी तो मैंने परेशान करना शुरू भी नहीं किया बेबी, आर बहुत जल्द शुरू कर दूंगा, कहकर अन्यक आरिका को देखकर अपनी एक आंख विंक कर देता है। आरिका अन्यक को घूरते हुए कहती है, यू बेशर्म इंसान, कहकर आरिका गुस्से से लाल पीली होने लगती है। तभी एडवोकेट सिन्हा अपने हाथ में पेपर्स पकड़े वार्ड के अंदर एंटर करते हैं। एडवोकेट को देखकर सभी हैरान परेशान हुए अन्यक को देने लगते हैं। अन्यक मुस्कुराते हुए कहता है, ऐसे हैरान और परेशान क्यों हो रहे हैं आप सब? अब मेरी बीवी मेरे साथ जाने को तैयार नहीं है और ना ही मुझे मेरे बच्ची के पास आने दे रही है, इसलिए मुझे कुछ न कुछ तो करना ही था, ना तो कर दिया, कहकर अन्यक सिन्हा को इशारा करता है।
सिन्हा आगे आकर पेपर्स आरिका को देते हुए कहता है, मैम आप ये पेपर्स रेड कर लीजिए और आपको जो सही लगे उस पर साइन कर दीजिए। आरिका पेपर्स लेकर पढ़ने लगती है। पेपर्स पढ़ते हुए आरिका के चेहरे पर गुस्सा डर एक साथ दिखने लगता है। आरिका गुस्से में अन्यक को घूरते हुए कहती है, ये क्या बदतमीजी है मिस्टर गोयल, क्या बकवास है ये सब। अन्य प्रियु को लेकर बेड पर बैठते हुए कहता है, क्या बकवास है इसमें, आखिर ये हक है मेरा। माय ऑब्सेस्ड सुपरस्टार लवर एपिसोड 68। 68 दिल, इससे आने वाली पीढ़ी पर क्या प्रभाव पड़ेगा कि पैंट में सुसु करो। अब तक अन्यक मुस्कुराते हुए कहता है, ऐसे हैरान और परेशान क्यों हो रहे हैं आप सब। अब मेरी बीवी मेरे साथ जाने को तैयार नहीं है और ना ही मुझे मेरे बच्ची के पास आने दे रही है, इसलिए मुझे कुछ न कुछ तो करना ही था, ना तो कर दिया, कहकर अन्यक सिन्हा को इशारा करता है। सिन्हा आगे आकर पेपर्स आरिका को देते हुए कहता है, मैम आप ये पेपर्स रेड कर लीजिए और आपको जो सही लगे उस पर साइन कर दीजिए। आरिका पेपर्स लेकर पढ़ने लगती है। पेपर्स पढ़ते हुए आरिका के चेहरे पर गुस्सा डर एक साथ दिखने लगता है। आरिका गुस्से में अन्यक को घूरते हुए कहती है, ये क्या बदतमीजी है मिस्टर गोयल, क्या बकवास है ये सब। अन्य प्रियु को लेकर बेड पर बैठते हुए कहता है, क्या बकवास है इसमें, आखिर ये हक है मेरा। अब आगे आरिका मुस्कुराते हुए पेपर्स के टुकड़े करके अन्यक के मुंह पर मारते हुए कहती है, ऐसी ही किसी गिरी हुई हरकत की उम्मीद थी आपसे मिस्टर गोयल, पर अब मैं भी कोई कच्ची खिलाड़ी नहीं हूँ। आपने प्रियु के कस्टडी के लिए केस फाइल की है ना, तो आपको उसका जवाब भी आपके ही अंदाज में मिलेगा। आपने ये शर्त रखी है, या तो मैं प्रियु को आपको दे दूँ या फिर प्रियु को लेकर आपके साथ रहने आपके साथ आपके घर चलूँ। क्यों? तो ठीक है, मेरा फैसला भी आप सुन लीजिए। ना ही मैं प्रियु को आपको दूंगी और ना ही मैं आपके साथ आपके घर आऊंगी। मेरी बेटी कोई चीज नहीं है जो आप उसे अपने साथ रखने के लिए ऐसे हथकंडे अपनाएं, कहकर आरिका प्रियु को अन्यक के गोद से लेकर विवेक को देते हुए कहती है, भैयू लिटिल प्रिंसेस को संभालो। विवेक प्रियु को अपने गोद में ले लेता है। अन्यक गुस्से में आरिका को घूरने लगता है। अन्यक आरिका का हाथ पकड़कर खींचकर वार्ड से बाहर ले जाता है। वार्ड के बाहर लाकर अन्यक गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहता है, क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा मैं जो कह रहा हूँ? मुझे पहले वाला अन्यक बनने पर मजबूर मत करो बेबी। आरिका तिरछा मुस्कुराते हुए अन्यक से दूर होकर कहती है, आखिर आ गए ना अपनी औकात पर मिस्टर गोयल। यही आपकी सच्चाई ही और यही आपका असली चेहरा है। आप एक गुस्साइल, एकदू और निहायती घटिया किस्म के आदमी हो जिसे अपने जिद के आगे कुछ नहीं दिखता। इतना हार्ट करने के बाद अब और हार्ट करना बाकी रह ही गया है। क्यों? खैर छोड़िए, जाक आपके सो कोल्ड वार की तैयारी कीजिए। मैं भी आपके हर वार का जवाब देने के लिए तैयार खड़ी हूँ। और हाँ, नहीं देती मैं आपको प्रियु, जो कर सकते हो करो। आखिर मैं भी देखती हूँ और कितने हद तक गिर सकते हो आप। अब मेरा और अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। मिलते हैं कोर्ट हायरिंग के वक्त, तब तक के लिए अपनी शक्ल मत दिखाएगा मुझे ना। आपकी शक्ल देखकर खुद से ही नफरत होती है कि कैसे मैंने इतने घटिया और गिरे हुए इंसान के साथ प्यार किया, कहकर आरिका वार्ड के अंदर चली जाती है। आरिका की बात सुनकर अन्यक का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। अन्यक गुस्से में हॉस्पिटल की दीवार आर जोर से मुक्का मारता है। अन्यक लगातार दीवार पर मारने हुए कहता है, एक गलती की वजह से मैंने मेरी बीवी का प्यार, उसका विश्वास, भरोसा सब खो दिया। कहते हुए अन्यक अपनी पूरी ताकत से दीवार आर मारता है। देखते ही देखते दीवार पर क्रैक पड़ने लगाता है। तभी रुस्तम और डैनियल आकर अन्यक को रोकते हुए कहते हैं, सर प्लीज शांत हो जाए, प्लीज सर। लेकिन अन्यक ने तो जैसे कसम खा रखी थी कि वो किसी की नहीं सुनेगा। अब अन्यक के हाथों से खून रिसने लगता है जो दीवार पर लग चुका था। अन्यक जैसे ही दीवार पर मुक्का मारने को होता है वैसे ही कोई उसका हाथ पीछे लेता है। अगर एक और बार अन्यक ने मुक्का मारा होता तो अन्यक का गुस्सा शांत हो या नहीं, पर दीवार में बड़ा सा होल जरूर हो जाता। इधर आरिका के वार्ड के अंदर आते ही आदर्श, हर्षवर्धन और हेनरी आरिका के आ जाकर एक साथ कहते हैं, क्या हुआ प्रिंसेस? तीनों एक साथ कहने की वजह से तीनों एक दूसरे को देखते हैं ही और फिर आरिका को देखने लगते हैं।
आरिका मालिनी के पास जाकर प्रियु को अपने गोद में लेकर रोते हुए उसके पूरे चेहरे पर किसेस करते हुए कहती है, मम्मा आपको कहीं नहीं जाने देगी बेबी, अगर आप मम्मा से दूर हुए तो मम्मा मर जाएगी, आपको मम्मा कहीं नहीं जाने देगी कहकर आरिका कसके प्रियु को गले लगा लेती है। अगले दिन आज प्रियु को डिस्चार्ज मिलने वाला था, इसलिए आरिका खुश थी। कल के बाद से सभी टेंशन में आ चुके थे। आखिर अब अन्य क्या करेगा सोच सोचकर हर्षवर्धन और मालिनी परेशान हुए जा रहे थे। वहीं कृति पैलेस में आरिका और कृति के आने की तैयारी कर रही थी। आरिका और कृति ने अद्विक को भी खन्ना पैलेस में ही रोक लिया था। अद्विक भी अन्य के बिहेवियर से काफी ज्यादा गुस्सा था। आरिका प्रियु को लेकर घर पहुंच चुकी थी। कमरे में आरिका ने प्रियु को बेड पर लेटाया हुआ था और खुद उसके सिरहाने बैठी हुई थी। मालिनी कृति भी उसके पास ही बैठे हुए थे। कल विवेक हॉस्पिटल से कहीं गया था, जिसके बाद वो अभी तक घर नहीं आया था। उसने कृति को बताया था कि उसे कुछ जरूरी काम है, इसलिए वो शाम को ही आएगा। आदर्श, हेनरी, अद्विक और हर्षवर्धन प्रियु का पूरा ख्याल रख रहे थे। आरिका मालिनी के गोद में से रख कर सो जाती है क्योंकि वो रात भर नहीं सोई थी। वहीं इधर अन्यक अपने मुंबई के बड़ी से मैंशन के अंदर अपने चारों बेबीज के साथ सो रहा था। उसे देखकर ही पता चल रहा था कि उसने कल रात कितनी ड्रिंक को थी। उसके दोनों हाथों पर घाव थे जिस पर पट्टी बंधी हुई थी। टाइगर, पैंथर, ब्लैकी और ब्राउनी सो रहे थे। ब्लैक ने अपना सर अन्यक के कंधे पर रखा हुआ था। ब्राउनी ने अपने दोनों पैर अन्यक के सीने पर रखा था। वही पैंथर और टॉगर दोनों ही अन्यक के दोनों पैरों के पास उल्टे पुल्टे होकर सो रहे थे। बेड काफी बड़ा था, इसलिए पांचों अच्छे से एडजस्ट हो चुके थे। अन्यक गहरी नींद में था, तभी अन्यक का फोन बजता है। अन्यक नींद में कसमसाते हुए कॉल रिसीव करता है। तभी दूसरी तरफ से आवाज सुनकर अन्यक बेदार उठाकर बैठ जाता है और सामने वाले इंसान के साथ बातें करने लगता है। कुछ देर बात करने के बाद अन्यक अपने पास सो रहे अपने छोटे बेबीज को देखकर कहता है, मेरे क्यूट बेबीज, अब बहुत जल्द आपकी मम्मा और प्रिंसेस सिस्टर भी आपके पास होंगी, कहकर अन्यक मुस्कुराते हुए चारों के माथे पर किस कर देता है। शरारती ब्राउनी और ब्लैकी अपनी आंखें खोलकर टुकुर टुकुर अन्यक को देखने लगती है, जैसे कह रहे हो, सच्ची डैडा, हमारी मम्मा भी है। अन्यक दोनों को देखते हुए प्यार से कहता है, हाँ मेरी राजकुमारियों, तुम चारों की मम्मा है और एक छोटी सी सिस्टर भी। ब्राउनी और ब्लैक की खुशी से बेड से उठकर उस पर कूदते हुए कहती है, ये मम्मा है, हमारी मम्मा है, कहकर दोनों गोल गोल घूमते लगती है। तभी टाइगर और पैंथर अपनी आंखें खोलकर दोनों दो देखते हैं। पैंथर दोनों को देखकर कहता है, ये दोनों लड़कियां पागल हो गई है। टाइगर अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहता है, लगता है ऐसा ही कुछ है मेरे भाई, हम बड़ी बिल्लियों की शिकायत डैडा से करेंगे। ब्राउनी रुककर टाइगर को घूरते हुए कहती है, तुम दोनों बड़े बिल्ले हम दोनों की शिकायत करोगे, कहकर ब्राउनी जाकर अन्यक के गोद में बैठ जाती है। ब्राउनी और अन्यक को देखकर टाइगर और पैंथर का मुंह बन जाता है। वही ब्राउनी और ब्लैकी दोनों को जलाने में मस्त हो जाती है। कुछ देर बाद अन्यक तैयार होकर कहीं जाने के लिए निकल जाता है और पैलेस में चारों की केयर टेकर राका और माया चारों को बात देने लगते हैं। अन्यक की कार एक बड़ी सी को कंस्ट्रक्शन साइट के सामने आकर रुकती है। अन्यक अपने सख्त एक्सप्रेशन के साथ कार से बाहर निकलकर कंस्ट्रक्शन साइट के अंदर जाता है और सीधे टॉप फ्लोर जाता है। टॉप फ्लोर पर पहले से ही 10 से 6 लोग रस्सियों से बंधे हुए थे। अन्यक के आने के बाद सभी के चेहरे पर डर के भाव आ जाते हैं। अन्यक जाकर अपने किंग वाली चेयर पर बैठ जाता है। अन्यक सबको घूरते हुए डैनियल से कहता है, कुछ बताया क्या इसने? डैनियल सभी को घूरते हुए कहता है, सर ये लोग लातों के भूत है, बातों से नहीं मानेंगे। अन्यक तिरछा मुस्कुरा कर कहता है, तो फिर देर किस बात की है, लेट के भीतों को लाती से सबक सिखाओ। अन्यक का इतना ही कहना था कि डैनियल जाकर रस्सी से बंधे आदमी को मारने लगता है। वो आदमी दर्द से चिल्लाने लगता। बाल उसकी हालत देखकर बाकी के 5 लोगों के चेहरे पर डर के भाव आ जाते हैं। एक आदमी तो अपने पैंट के पॉकेट में सुसु तक कर देता है, जो देखकर रुस्तम और डैनियल हंसने लगते हैं।
डैनियल अपना पसीना पोंछ हुए कहता है, क्यों बे साले, अगर सुसु लगी थी तो बता देता यहाँ क्यों की आग कितना गंदा है रे तू, छी छी छी, इससे आने वाली पीढ़ी पर क्या प्रभाव पड़ेगा कि पैंट में सुसु करो, कहकर डैनियल हंसने लगता है। अन्य डैनियल को घूरते हुए कहता है, अगर आज घंटे के अंदर मुझे सच नहीं मिला ना तो तुम भी पनिशमेंट के लिए तैयार हो जाओ डैनी, कहकर अन्य बिना किसी भाव के डैनियल को देखने लगता है। माई ऑब्सेस्ड सुपरस्टार लवर एपिसोड 69। 69 दिल उसके पापा की सटक गई है। अखाड़े में छोड़े हुए पागल सांड के जैसे हो गए हैं। अब तक वो आदमी दर्द से चिल्लाने लगता, बाल उसकी हालत देखकर बाकी के 5 लोगों के चेहरे पर डर के भाव आ जाते हैं। एक आदमी तो अपने पैंट के पॉकेट में सुसु तक कर देता है, जो देखकर रुस्तम और डैनियल हंसने लगते हैं। डैनियल अपना पसीना पोंछ हुए कहता है, क्यों बे साले, अगर सुसु लगी थी तो बता देता यहाँ क्यों की आग कितना गंदा है रे तू, छी छी छी, इससे आने वाली पीढ़ी पर क्या प्रभाव पड़ेगा कि पैंट में सुसु करो, कहकर डैनियल हंसने लगता है। अन्य डैनियल को घूरते हुए कहता है, अगर आज घंटे के अंदर मुझे सच नहीं मिला ना तो तुम भी पनिशमेंट के लिए तैयार हो जाओ डैनी, कहकर अन्य बिना किसी भाव के डैनियल को देखने लगता है। अब आगे डैनियल जल्दी से हाँ में अपना से हिलाते हुए कहता है, यस, कहकर डैनियल उन आदमियों को बुरा तरह से मारने लगता है। कुछ ही पल बाद वो आदमी दर्द से तड़पते हुए कहता है, मैं बताता हूँ, कहकर आदमी गहरी गहरी सांस लेने लगता है। अन्य उस आदमी के पास जाकर उसके कॉलर को पकड़ कर कहता है, टेल मी द ट्रूथ, किसके कहने यार तुम मेरी आरिका और मेरी बच्ची प्रियु को मारने की कोशिश की थी? आदमी डरते हुए कहता है, वो मिस्टर विदर्भ जिंदल ने हमें भेजा था। अन्य गुस्से से अपने दांत पीसते हुए कहता है, विदर्भ तू अभी भी नहीं सुधरा, ब्लैक ड्रैगन किंग की क्वीन और प्रिंसेस को मारने की कोशिश की है तूने, इसका खामियाजा तुझे अच्छे से भुगतना ही पड़ेगा, कहकर अन्य अपनी कमर में फंसी गन निकालकर उस आदमी के माथे पर बीचों बीच मारते हुए कहता है, मेरे परिवार को अगर कोई आंख उठाकर भी देखे तो मैं उस इंसान की काहे निकाल लेता हूँ, और तूने तो मेरी जान को मारने की कोशिश की है, तुझे कैसे छोड़ देता, कहकर अन्य डैनियल की तरफ देखते हुए कहता है, बाकी अब का भी यही हाल करो और इनकी बॉडी तोहफे में इसके बॉस को भेज दो, कहकर अन्य बड़ी बड़ी कदमों से निकल जाता है। बाहर आकर अन्य गुस्से में अपनी गाड़ी के टायर पर जोर से लात मार के कहता है, दम इट, एक तो ये विदर्भ जिंदल है और दूसरी तरफ मेरी नादान और बेवकूफ वाइफ, कौन बताए उसे कि कौन सा खतरा मंडरा रहा है, उस पर अपनी जिद पर अड़ी है। अगर पार्टी वाले दिन में नहीं होता तो न जाने क्या होता। उस दिन तो उसे बचा लिया था, पर अगर वो मेरे साथ नहीं रहेगी तो कैसे बचाऊंगा उसे, कहते हुए अन्य काफी अरेशन लग रहा था। अन्य आंखों में नमी लिए कहता है, जो कुछ भी पास्ट में हुआ था वो मैं बदल नहीं सकता बेबी, ये ड्रैगन किंग आज भी उतना ही खूंखार और खतरनाक है जितना पहले था ज़ेड, उल्टा ये किंग तो पहले से भी ज्यादा खूंखार और खतरनाक बन गया है। मैं तुमने कैसे समझाऊं बेबी कि मैंने तुमसे हमेशा से सच्चा प्यार किया था और आज भी करता हूँ, और आगे किसी ने तुम दोनों की तरफ आंख भी उठाकर देखा तो मैं उसकी आंखें निकालकर उसकी जान ले लूंगा। मैं आ रहा हूँ तुम्हें लेने के लिए बेबी, कहकर अन्य अपने आंखों पर शेड्स चढ़ाकर कार में बैठकर कपूर पैलेस के लिए निकल जाता है। वही इन सब चलों से बेखबर आरिका कपूर पैलेस के हाल में मस्त होकर प्रियु के साथ खेल रही थी और साथ ही वो अपने भाइयों के साथ खेल भी रही थी। आरिका मुस्कुराते हुए विवेक के गाल खींचकर भागते हुए खिलखिला कर हंस रही थी, वही प्रियु बेबी सिटर में बैठकर जोर जोर से हंसते हुए तालियां बजा रही थी। विवेक आरिका को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है, वही आरिका खुद को बचाने के लिए पूरे हॉल में भागते हुए कहती है, भैया आप मुझे पकड़ नहीं सकते, कहकर आरिका विवेक को जीभ दिखाकर चिढ़ाते हुए भाग रही थी। विवेक आरिका के पीछे भी हुए कहता है, शैतान प्रिंसेस रुको, मैं अभी तुम्हें पकड़ कर दिखता हूँ। आरिका मालिनी के पीछे छुपते हुए कहती है, बड़ी माँ बचा लीजिए, आपके बेटा मुझे परेशान कर रहे हैं। आरिका की बात सुनकर विवेक रुककर अपने कमर पर हाथ रख कर कहता है, अच्छा बच्चू मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ, रुको मैं अभी बताता हूँ तुम्हें, कहकर विवेक एक बार फिर भागने लगता है। आरिका भी पूरे हाल में भागने लगती है, तभी वो किसी के चौड़े सीने से टकरा जाती है
जिससे वो पीछे की तरफ गिरने को होती है। वैसे ही सामने वाला शख्स आरिका की कमर को पकड़कर उसे गिरने से बचा लेता है। गिरने के डर से आरिका ने कसके अपनी आंखें बंद कर रखी थी। वही सामने वाला शख्स एक तक आरिका को देखने लगता है। आरिका अपनी आंखें खोलकर देखती है तो उसकी नज़र अंधक की नीली आंखों से टकरा जाती है। आरिका हिचकियां लेते हुए अन्यक को देखने लगती है। इस वक्त अन्यक को चकोर बड़ी प्यारी लग रही थी। तभी उसके कानों में प्रियु के खिलखिला कर हंसने की आवाज आती है। बाकी सब तो आंखें फाड़े अन्यक और आरिका को देखने लगते हैं। आरिका गुस्से में अन्यक को घूरते हुए कहती है, ये क्या बदतमीजी है मिस्टर गोयल, छोड़िए मुझे। अन्यक डेविल स्माइल करते हुए कहता है, आया शो छोड़ दूं। आरिका अपनी आंखें छोटी करके अन्यक को घूरते हुए कहती है, 100% शो। आरिका के इतना कहते ही अन्यक अपने शोल्डर उछलाते हुए कहता है, ऑक एज यू विश। कहकर अन्यक आरिका के कमर से हाथ हटा देता है। धड़ाम के आवाज के साथ आरिका जमीन पर गिर जाती है। सभी लोग अपनी आंखें कसके बंद कर लेते हैं। वही अन्यक डेविल स्माइल करते हुए आरिका को देखने लगता है। आरिका अपनी कमर से हिलाते हुए कहती है, ओए मां मर गई, बच्ची कूची हड्डी भी टूट गई। कहकर आरिका गुस्से अन्यक को घूर कर देखने लगी है। अन्यक अपनी दोनों आईब्रोज उचकाते हुए कहता है, व्हाट, ऐसे क्या देख रही हो? सॉरी, घूर रही हो? भूल गई मैंने, तुमने मुझे छोड़ने के लिए कहा था तो मैंने छोड़ दिया। अन्यक की बात सुनकर आरिका खुद को संभालते हुए खड़ी होकर सार्कास्टिक वे कहती है, छोड़ने के अलावा आपको और आता भी क्या है मिस्टर गोयल? ये एक काम ही तो है जो आप अच्छे से कर सकते हैं। अन्यक आरिका की बात में छुपा ताना अच्छे से समझ पा रहा था। अन्यक आरिका को इग्नोर करके उसके साइड से निकलकर प्रियु के पास आकर कहता है, डैडा का प्यारा बच्चा, आपने डैडा को मिस किया ना? प्रियु मुस्कुराते हुए अपनी छोटी छोटी बाहें फैलाकर अन्यक को अपनी नीली नीली आंखों से टुकुर टुकुर देखने लगती है। अन्यक मुस्कुराते हुए प्रियु को अपने गोद में उठाकर उसके चबी चीक्स पर किस करके कहता है, आज से आप और आपकी मम्मा आपके डैडा के साथ रहेंगे। अन्यक की बात सुनकर आरिका उसके पीछे खड़े होकर अपने सीने से हाथ बांध कहती है, दिन में सपने देखना अच्छा नहीं होता। जिसे जो ख्याली पुलाव बनाने हैं बना सकते हैं, लेकिन इस घर से बाहर जाकर। आरिका गुस्से में अन्यक को घूरने लगती है तो कभी उन दोनों एडवोकेट को घूरने लगती है। आरिका जाकर अन्यक के गोद से प्रियु को लेकर अन्यक को घूर के देखते हुए कराटे पोज बनाते हुए कहती है, मिस्टर गोयल, अब इस कोलकाता की जैकी चैन से मार खाने के लिए तैयार हो जाओ। कहकर आरिका गोरिल्ला को तरफ अपने सेन पर दोनों हाथों से मारते हुए अन्यक के ऊपर झपट कर अन्यक के बाल पकड़कर खींचते हुए कहती है, यू जंगली जानवर, गोंजिला के नाना, भूतों के सरदार, पागल खाने से भागते हुए सनकी पागल इंसान, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे द ग्रेट आरिका खन्ना को ब्लैकमेल करने की? कहकर आरिका अन्यक के बाल छोड़कर लगातार उसके गाल पर थप्पड़ मारते हुए कहती है, मुझ मेरी प्रियु से अलग करेंगे, हमारी जान लेंगे आप। कहकर आरिका खूंखार बिल्ली की तरफ अन्यक पर झपट पड़ती है। आज जंगली बिल्ली की तरह अन्यक को मार रही थी। तभी उसके कानों में अन्यक की आवाज आती है जो कह रहा था, बेबी कहाँ खो गई। आवाज से आरिका अपने सेंस में वापस आती है। आरिका अपने हाथों को देखती है तो कभी सोफे पर बैठे अन्यक को जो सोफे और बैठा उसे अजीब तरह से देख रहा था। अन्यक प्रियु को देखते ही कहता है, बेबी आपकी मम्मा की सटक गई है। आरिका अन्यक को घूरते हुए कहती है, मेरी बेटी को कुछ भी गलत सकत मत सिखाए मिस्टर गोयल। उसे क्या पता कि उसकी माँ की नहीं बल्कि उसके पापा की सटक गई है। वो बिल्कुल अखाड़े में छोड़े हुए पागल सांड के जैसे हो गए हैं, जहाँ जगह दिखे भाग रहे हैं। कहकर आरिका अन्यक को घूरने लगती है। वही हाल में खड़े सभी लोग सत्ते में आ जाते हैं। मतलब जिसके आगे बड़े बड़े की बोलती बंद हो जाती है, उसे ये लड़की साफ साफ पागल सांड के रही थी। सभी को हैरान होते हुए देख के आरिका सबको घूरते हुए कहती है, ऐसे क्या टुकुर टुकुर देख रहे हो सभी? कभी लड़की नहीं देखी क्या? माय ऑब्सेस्ड सुपरस्टार लवर एपिसोड 70 दिल। आरिका लेगी अन्यक से बदला, ब्लैक ड्रैगन किंग से सीधा कूली बना दिया। हैप्पी रिपब्लिक डे डियर रीडर्स। अब तक अन्यक प्रियु को देखते ही कहता है, बेबी आपकी मम्मा की सटक गई है।
आरिका अन्यक को घूरते हुए कहती है, मेरी बेटी को कुछ भी गलत सकत मत सिखाए मिस्टर गोयल। उसे क्या पता कि उसकी माँ की नहीं बल्कि उसके पापा की सटक गई है। वो बिल्कुल अखाड़े में छोड़े हुए पागल सांड के जैसे हो गए हैं, जहाँ जगह दिखे भाग रहे हैं। कहकर आरिका अन्यक को घूरने लगती है। वही हाल में खड़े सभी लोग सत्ते में आ जाते हैं। मतलब जिसके आगे बड़े बड़े की बोलती बंद हो जाती है, उसे ये लड़की साफ साफ पागल सांड के रही थी। सभी को हैरान होते हुए देख के आरिका सबको घूरते हुए कहती है, ऐसे क्या टुकुर टुकुर देख रहे हो सभी? कभी लड़की नहीं देखी क्या? अब आगे। आरिका की आवाज सुनकर सभी लोग हड़बड़ा कर इधर उधर देखने लगते हैं। आरिका अन्यक के सामने जाके खड़े होते हुए कहती है, जब भी ऐसा लगता है कि आप इससे ज्यादा नीचे नहीं गिरेंगे, आप मेरी वो गलतफहमी दूर करने में सेकंड ही नहीं लगाते ना। चलो कोई नहीं, मैं केस खत्म होने तक आपके साथ रहने के लिए तैयार हूँ, पर उससे पहले आपको मुझे राइटिंग में ये स्टेटमेंट देनी होगी कि आपके साथ मेरे और मेरे बेबी की जान को कोई खतरा नहीं होगा। अगर मुझे और मेरे बेबी को खरोच तक आती है तो उसके जिम्मेदार आप होंगे मिस्टर गोयल। तो बोलिए, तैयार है आप? मंजूर है मेरी शर्त आपको? आरिका की बात से अन्यक के दिल में टीसी उठने लगती है। अन्यक खुद को संभालते हुए एडवोकेट को इशारा करता है। एडवोकेट आरिका के आगे पेपर्स करते हुए कहता है, मैम सर ने पहले ही पेपर्स बनवा लिए हैं। आरिका दांत किटकिटाते हुए पेपर्स लेकर पढ़ने लगती है। वही आदर्श हेनरी के कान में झुकते हुए कहता है, ये राजा तो पूरी तैयारी के साथ आया है अपनी रानी को लेने। हेनरी परेशान होते और कहता है, विल यू प्लीज जस्ट शट अप, हमारी प्रिंसेस मौत के मुंह में जाने की बात कर रही है और इस महाशी को मजाक सूझ रहा है। हेनरी की बात पर आदर्श का मुंह बन जाता है। वही आरिका पेपर्स पढ़ने के बाद एडवोकेट को वापस देते हुए कहती है, और देन देखते हैं आपके किंग कितने दिनों तक इस माँ बेटी को झेल सकते हैं। कहकर आरिका डेविल स्माइल करने लगती है। आरिका की स्माइल देखकर सभी समझ जाते हैं कि जरूर आरिका ने की प्लानिंग करके रखी होगी। आरिका की स्माइल देखकर अन्य गहरी सांस लेकर खुद से ही कहता है, लगता है मैडम के खुराफाती दिमाग में जरूर कोई खिचड़ी पक रही है। आरिका अन्य के मन को बात समझते हुए उसे घूर के देखते हुए कहती है, खिचड़ी नहीं मिस्टर गोयल, आती का पूरा पुलाव पक रहा है और वो आपको जबरदस्ती से ही सही खाना तो पड़ेगा। कहकर आरिका विवेक और बाकी सब की तरफ देखते हुए कहती है, आप सभी से बात करनी है, मेरे कमरे में आइए प्लीज। कहकर आरिका अन्यक को घूर के देखती है और फिर उसके गोद में खेल रही प्रियु को देखकर अन्यक को वार्न करते हुए कहती है, मेरी बच्ची का ख्याल रखना मिस्टर गोयल, उसे खरोच भी आई ना तो। कहकर आरिका खूंखार शेरनी की तरह अन्यक की आंखों से अपनी आंखों में देखने का इशारा करती है अपनी हाथ की 2 उंगलियों से और चली जाती है। आरिका के जाने के बाद अन्यक जोर जोर से हंसने लगती है। अन्यक हंसते हुए प्रियु के चीक्स और किस करके कहता है, आपकी मम्मा तो जंगली बिल्ली से खूंखार शेरनी बन हुई है बेबी, पर कोई नहीं, आपके पापा उनको जल्दी मना लेंगे, फिर हम दोनों मिलकर आपको जल्दी से बिग सिस्टर बना देंगे। कहकर अन्यक मुस्कुराने लगता है। आरिका कमरे में अभी लोग सीरियस एक्सप्रेशंस के साथ आरिका को ही देख रहे थे। आरिका टेबल पर से पानी का ग्लास लेकर एक ही घुट में पूरा पानी पीते हुए कहती है, ऐसे देखोगे तो कैसे एक्सप्लेन करूंगी यार, प्लीज स्टॉप स्केरिंग एट मी लाइक दिस। कृति आरिका के पास आकर कहती है, बेवकूफ लड़की, अपने दिमाग का शटर क्या डाउन करके रखा है? मतलब तू अन्य गोयल के साथ रहोगी? दिमाग में जंग लग गया है क्या? आरिका परेशान होते हुए कहती है, मेरा दिमाग बिल्कुल सही है, मैंने जो भी सोच है उसके पीछे एक वजह है कुकू, और मैंने उस अन्य गोयल के नाक में दम नहीं किया तो मेरा नाम भी आरिका खन्ना नहीं। बहुत जल्द मैं यहाँ वापस आऊंगी और सबके साथ फिर से मस्ती करूंगी। विवेक आरिका के पास आकर उसके बालों पर हाथ फेरते हुए कहता है, प्रिंसेस मैं तुम्हारे साथ हूँ, कोई भी परेशानी हो तो बेझिझक कॉल करना, तुम्हारे तीनों भैया तुरंत तुम्हारे पास आ जाएंगे। आरिका मुस्कुराते हुए हाँ में अपना सर हिलाकर विवेक के गले लग जाती है। फिर आरिका सभी के गले लगा लेती है। कुछ देर बाद आरिका सीढ़ियों से नीचे आती है, उसके पीछे सर्वेंट अपने हाथों में 2 बड़े बड़े बैग लेकर नीचे आते हैं। अन्य बैग्स को देखकर कहता है,
पूरे खानदान का सामान लिया है क्या इसने अपने लिए? सर्वेंट बैग लेकर अन्यक के सामने रख देता है। वही आरिका अन्यक को घूरते हुए कहती है, मिस्टर गोयल वी हैव टू गो नाउ। आरिका का बदला बिहेवियर देखकर अन्यक कंफ्यूज हो जाता है। आरिका अन्यक को घूरते हुए कहती है, मेरे पास पूरा दिन नहीं है, ऑफिस जाना है, अगर अभी नहीं जाना तो, कहते हुए आरिका मुस्कुराने लगती है। अन्यक प्रियु को गोद में उठाकर खड़े होकर कहता है, चलो वाइफी। आरिका अन्यक को रोकते हुए कहती है, एक मिनट पतिदेव। आरिका की आवाज सुनकर अन्यक रुककर उसकी तरफ देखने लगता है। आरिका तिरछा मुस्कुराते हुए प्रियु को अपने गोद में लेते हुए कहती है, पतिदेव मेरा सामान उठाए। अन्यक हैरान होते हुए कहता है, व्हाट, मैं क्यों ड्राइवर है ना, वो उठा लेगा। आरिका आगे चलते हुए कहती है, मेरे पति आप है, वो ड्राइवर नहीं, इसलिए बिना किसी ना नूकुर के मेरे और प्रियु के बैग उठाए। आफ्टर ऑल आप मेरे पति और प्रियु के प्यारे डैडा है। अन्यक गहरी सांस लेते हुए कहता है, तो ये लड़की मुझे परेशान करना चाहती है, चलो कोई नहीं। अपने बीवी की नाराजगी भी सर आंखों पर कहकर अन्यक आरिका और प्रियु के बैग्स उठाकर बाहर चल देता है। अन्यक के जाने के बाद हॉल में खड़े विवेक, आदर्श, हेनरी, हर्षवर्धन, कुहू और मालिनी जोर जोर से हंसने लगते हैं। हर्षवर्धन हंसते हुए कहता है, तो अब हमारी प्रिंसेस ब्लैक ड्रैगन किंग को अच्छी खासी बैंड बजाने वाली है। आदर्श हंसते हुए कहता है, और शुरुआत तो प्रिंसेस ने यही से कर दी है, कहकर आदर्श ठहाका मार के हंसते हुए कहता है, ब्लैक ड्रैगन किंग से सीधा कुली बना दिया। इधर आरिका प्रियु को लेकर कार के सामने खड़ी हो जाती है। ड्राइवर उसके लिए दूर खोलने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है वैसे ही आरिका उसे रोक देती है। आखिर वो अन्यक को परेशान करने का एक भी मौका कैसे छोड़ सकती थी। अन्यक बैग्स लेकर आता है और कार के डिक्की में डालकर आरिका के लिए कार का दूर खोलता है। आरिका शातिर तरीके से मुस्कुराते हुए प्रियु को लेकर कार के अंदर बैठ जाती है। अन्यक भी कार के अंदर बैठ जाता है, ड्राइवर का स्टार्ट करके ड्राइव करने लगता है। अन्यक एक तक आरिका और प्रियु को देख रहा था। प्रियु मुस्कुराते हुए आरिका के बालों के साथ खेल रही थी। आरिका प्रियु के हाथ से अपने बाल छुड़वाते हुए कहती है, लिटिल प्रिंसेस क्या कर रही हो, मम्मा के बाल छोड़ो, आपको चोट लग जाएगी। प्रियु खिलखिलाकर हंसते हुए नाव में अपना सर हिलाते हुए कसके आरिका के बाल पकड़ लेती है। आरिका हंसते हुए कहती है, शैतान प्रियु बेबी, आपको चोट लगी है फिर भी मम्मा के साथ मस्ती करनी है आपको। प्रियु खिलखिलाते ही हाँ में अपना सर हिला देती है। आरिका कसके प्रियु को हक करके कहती है, मम्मा का शैतान बच्चा। अन्यक मुस्कुरा कर आरिका को हक करके कहता है, डैडा का प्यारा बच्चा और प्यारी वाइफी। आरिका झट से अन्यक के इस पेटार को हनी मारते हुए कहती है, डोंट यू डरे मिस्टर गोयल, मुझसे और मेरी बच्ची से दूर रहिए, समझे। आपके घर चलने के लिए मानी हूँ, आपके माफ नहीं किया है, समझे आप। अन्यक मुस्कुराते हुए कहता है, तो फिर माफी कैसी मिलेगी वो भी बता दीजिए हमारी रानी साहिबा। आरिका गुस्से में अन्यक को घूरते हुए कहती है, 7 खून छोड़ो, अगर मुझे एक खून माफ होता न तो आपका खून करने में 1 सेकंड की देरी ना करती मैं। कहते हुए आरिका अपना मुंह बनाकर खिड़की से बाहर देखने लगती है। कुछ देर बाद अन्यक की कार उसके मुंबई वाले पैलेस के अंदर एंटर करती है। अन्यक के ये वाला पैलेस दिखने में कोलकाता के पैलेस की तरह